A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are going to study in today's lecture is basically your galvanometer. So we are going to study about your moving coil galvanometer का principle, working, construction के बारे में हम ये आपका पढ़ेंगे, and at the end we will do some visualization. हम आज विजुअलाइजेशन लेक्चर भी लगाएंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कैसे हेलिकल पाथ बनता है, अगर वेलोसिटी हम कैसे चेंज कर दे तो कैसे कैसे आपका एनालिटिकल मेथड से हम देख के, एनालिटिकल मेथड हम पढ़ चुके, विजुअलाइजेशन से हम इसको देखेंगे चीजों को, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो कहोट जरूर पढ़ेंगे क्लास के बाद। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले ना आपको सुनते सुनते ये डायग्राम बनाना है सबको। ये दिस लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम आप सबको बना के रखना है। तो सबको अपनी कॉपी में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायग्राम बनाया है, जिसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हैंड टूल से दिखा रहा हूँ, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है ना। और थोड़ा थोड़ा सुनते भी रहना है, बनाते रहो सुनते रहो, है ना, बनाते रहो सुनते रहो, इजीली हो जाएगा सब कुछ, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली ना गैल्वेनोमीटर एक क्या होती है, तुम्हारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और यहां पर हमने इसको नाम दिया स्पेशली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो हमको पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो होता क्या है कि तुम्हारे पास दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, एक है नॉर्थ पोल वाला, एक है साउथ पोल, मतलब बार मैग्नेट है बेसिकली, एक का नॉर्थ पोल है इधर, एक का साउथ पोल है, ठीक है ना। तो दो बार मैग्नेट होंगे, तो इसका साउथ इधर है, इसका नॉर्थ इधर है, एक का नॉर्थ इधर, एक का साउथ इधर, ठीक है बच्चे। हाँ, तो बेटा यहां पर तुम्हारा नॉर्थ पोल, यहां पर तुम्हारा साउथ पोल। अब बच्चे इसमें एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, और ये लूप बेसिकली क्या बोला जाता है, इसको कॉइल बोलते हैं। सर ये कॉइल बनती कैसे है, क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, राइट वाला डायग्राम तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूं होता क्या है। बेसिकली ना यहाँ पर ना एक तुम्हारे, हाँ बोलो, कौन बोला, कोई बोला, यहाँ भाई तुम लोग ना परेशान करते हो, तुम ना हैंड रेस कर देना, मैं तुमसे अनम्यूट करवा के सवाल पूछ लूंगा, ठीक है। तुम हैंड रेस कर देना, तुम्हें अनम्यूट करके तुम्हारे सवाल का आंसर दे दूंगा सही टाइम आने पर। अब यहाँ पर देखो, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, क्या होता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, और इस सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर वायरिंग की जाती है, सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर वायरिंग की जाती है, तो करंट कैरिंग वायर को हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब वायरिंग की जा गई है। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, वायरिंग कर दी, ठीक है ना। तो तुमने सिलेंड्रिकल, तुमने बॉटल ले ली, तुमने इस बॉटल के ऊपर ऐसे वायर चढ़ा दिया, ऐसे क्या कर दिया, वायर चढ़ा दिया, ठीक है ना। तो तुमने इसके ऊपर क्या कर रहे हो, तुम वायरिंग कर रहे हो, ठीक है। और इस वायरिंग, ये जो वायरिंग हुई है इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, इस वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो वायर होते हैं ना, ये इंसुलेटेड वायर होते हैं, दीज आर इंसुलेटेड वायर। उसका एक रीजन होता है कि दो वायर अगर टच करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो हम शॉर्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इंसुलेटेड वायर लेके चलते हैं। इंसुलेशन क्यों क्या कर रखा है, वायर का इंसुलेशन कर रखा है, जस्ट बिकॉज कि दो वायर जब टच करेंगे तो वो शॉर्ट ना कर जाए, इसी रीजन से बस, है ना, और कुछ रीजन नहीं है। तो हमने क्या किया है, एक तुम्हारा यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है एज शोन डायरेक्शन, तो यहाँ पर इसमें करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, करंट फ्लो हमने करवा रखा है। अब करंट फ्लो कैसे करते हैं, हमारे पास ना दो पिन होते हैं, मल्टीमीटर होते हैं, कभी देखा है, दो पिन होते होंगे, तो उनको कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो इससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब करंट इस लूप में फ्लो हो रहा है, करंट इस लूप में फ्लो हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में पुट है, ये मैग्नेटिक फील्ड में पुट है। तो तुमको बेसिकली इसी फिगर पे अब ध्यान रखना है। देखो तो तुम्हें दिख गया होगा, हमने एक करंट कैरिंग लूप बना रखा है, यहाँ पर हमने करंट कैरिंग लूप बना रखा है, और यहाँ पर तुम्हारे बार मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बेटा क्या अगर मैं देखूं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ तुम्हारा एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, राइट। तुम्हारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या जाएगी बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को बी से वेक्टर से शो कर दिया है, और परमानेंट मैग्नेट है बी को हम क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है बच्चे। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेके हम चल रहे हैं इसको, और जो कि बार मैग्नेट से क्रिएट की गई है। अदरवाइज ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में कभी कभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से भी करते हैं, वो मैं तुम्हें चीजें समझा दूंगा। मल्टीमीटर तुम लोगों ने नहीं देखा क्या, अरे वो नहीं होता कॉलेज में, देखा होगा तुमने स्कूल में, येलो येलो कलर का कुछ एक डिब्बा सा रखा होता होगा, उससे तुम एमीटर मतलब करंट भी मेजर कर लेते हो, वोल्ट मीटर भी मेजर कर लेते हो। अच्छा तुम तो लैब में नहीं गए होंगे, कोई नहीं, होगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। लैब ही नहीं है स्कूल में, अरे भाई
कितना झूठ बोलेगा। ठीक है चलो आओ। हाँ, दो पिन होते हैं, एक लाल वाला पिन और एक तुम्हारा ब्लैक वाला, ठीक है ना, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में लाके। ठीक है चलो आओ। अब देखो यहाँ पर ना तुम्हारे पास नॉर्थ से साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज थिंक वेरी केयरफुली एंड देन आंसर। बेटा इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है और स्क्वायर लूप ले लेना, कोई भी एरिया ले लो, आप मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा बेटा? बताओ भाई मैग्नेटिक मोमेंट। अरे के आई जे के में बताओ, डॉट और क्रॉस में बताओ, डॉट और क्रॉस में बताओ, इनवर्ड डॉट आउटवर्ड बताओ। सोचो, क्या करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमाऊंगा, करंट डायरेक्शन में हाथ घुमाऊंगा तो तुम्हारा अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, तो डॉट डायरेक्शन में क्या तुम्हारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट मिला तुम्हें? तो यहाँ पर तुम्हारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस डायरेक्शन में है? डॉट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, डॉट डायरेक्शन में है। ओके बच्चों, अच्छा आप जरा सोच के बताओ यहाँ पर इनिशियली एम और बी में कितना एंगल है अभी इसी इंस्टेंट पर? अभी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना एंगल है इनिशियली? इनिशियली एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज बेसिकली योर 90 डिग्रीज, ठीक है ना, पाई/2 बोलो, 90 बोलो, बात देखिए। अब जरा सोचो, क्या यहां पर एम बाहर की तरफ आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन से एम बाहर की तरफ है और बी टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड है, तो बेटा अगर तुम हाथ मोड़ोगे तो तुम्हारा उंगलियां कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? उंगलियां कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सोचो उंगलियां कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई घड़ी के उल्टे डायरेक्शन घूम रही है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही होंगी। तो एम की तरफ हाथ रखना, बी की तरफ मोड़ना, तो तुम्हारी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज मोड़ रही होंगी। मेरी फोटो देख के मत बोलना, खुद से करो तो तुम्हें सही से समझ में आएंगी, ठीक है। तो एम बाहर की तरफ, बी की तरफ मोड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा टॉर्क। मतलब ऐसे कुछ घुमाएगा ये, तो मतलब कुछ ऐसे घूम जाएगा अपने आप से। अरे बोलो, क्या ये टॉर्क इसको घुमा देगा ना भाई? तो टॉर्क इसको ऐसे घुमा देगा, ठीक है ना, इसको टॉर्क ऐसे घुमा देगा, ठीक है ना। अब जरा तुमको यहाँ छोटी छोटी बातें हमें करनी शुरू करनी है, ठीक है ना। अब अगर ये कॉइल घूमेगी तो यहाँ पर एक नीडल कनेक्टेड होती है बेटा। क्या कनेक्टेड होती है बेटा? यहाँ पर एक नीडल कनेक्टेड होती है। तो क्या ये नीडल भी डिफ्लेक्ट करेगा? क्या नीडल भी इधर उधर चलेगा? सोचो, क्या नीडल भी इधर उधर घूमने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो अगर नीडल घूमेगा तो यहाँ पर एक ऐसी करंट की वैल्यू आएगी जिस पर तुम्हारा यहां पर टॉर्क की वजह से इस पॉइंट पर रुक जाएगा। तो सही रुकेगा कैसे समझो। बेसिकली जब भी एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा? वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो टॉर्क की वजह से ये घूमना चालू करेगा, तो रुकेगा तो है नहीं। तो इसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रोकने के लिए हम यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाते हैं। हम यहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा? स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग लगाई हमने, क्या लगाई बेटा? हमने यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखी है बेटा, ठीक है ना, जिसको हम बेसिकली टॉर्शनल स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्प्रिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये तुम्हारा एक स्प्रिंग है, बेसिकली स्प्रिंग लगा दी जिसका टॉर्शन कांस्टेंट होता है, और टॉर्शन कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा के। टॉर्शन कांस्टेंट को बोलते हैं बेटा के। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। तो तुमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी, बस। क्या लगा दी तुमने? सिंपल सा था, यहाँ पर बीच में एक स्प्रिंग लगा दी और स्प्रिंग से नीडल लगा दी। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ना एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ दे रहा हूं, अगर तुम इस लूप को घुमाओगे, इस लूप को घुमाओगे, इस लूप को घुमाओगे, है ना, तो बच्चे क्या, अगर तुम यहां से इसको छोड़ो तो बेटा ये वापस घूम घूम के आ जाएगा। अगर मैं यहां से रस्सी लेता, रस्सी से इसको घुमाता लूप को, इसे छोड़ता, तो क्या वापस अपनी घूम घाम के वहीं आ जाता? जैसे तुम्हारा टावल, जब तुम अगर कभी नहाओ जिंदगी में, कभी अगर तुम नहाते हो तो, है ना, और तुम अपना टावल सुखाने जाओगे तो क्या करोगे भाई? उसको मोड़ोगे कस कस के और फिर छोड़ोगे तो वो खुल जाता है ना वापस पुरानी डायरेक्शन में आके। तो यहां पर क्या होगा कि तुम्हारा बेसिकली एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। कौन सा टॉर्क आएगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। तो दो टॉर्क हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वाले की वजह से टॉर्क आ रहा है, और एक आ रहा है टॉर्शन कांस्टेंट वाला टॉर्क, दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क तुम्हारे पास आ रहा है। और जिस इंस्टेंट पे ये दोनों टॉर्क बराबर होंगे तो क्या नीडल रुक जाएगा? जिस इंस्टेंट पे दोनों टॉर्क बराबर होंगे तो नीडल रुक जाएगा, और वही हमारी क्या वैल्यू देगा? करंट की वैल्यू दे देगा। उसी इंस्टेंट पे हम यहां से रीडिंग निकाल सकते हैं। तो रीडिंग जाता है ऐसी होती है, देखो यहाँ पर ये 0 1 2 3 4
1 2 3 4। तो यहाँ पर ना नीडल दोनों साइड जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ठीक है ना। दोनों तरफ करंट की रीडिंग आ सकती है, इधर की साइड भी, इधर की साइड भी रीडिंग हमारे पास आती है। बीच में जीरो होता है गैल्वेनोमीटर में। ये चीज तुमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्लियर हुआ। लिखने के लिए मैं तुम्हें मटेरियल दे दूंगा, परेशान मत हो। लिखने का मटेरियल दे दूंगा, परेशान मत हो। मैं तुमको इनफैक्ट सारा मैथमेटिकल एनालिसिस भी करवाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ मृदुल, एक बार दोबारा समझा देते हैं डायग्राम। यस, डायग्राम कुछ नहीं है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल वाला, एक साउथ पोल वाला। नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है ना। और तुम्हारे पास क्या है बेटा, यहां पर एक करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया, इनिशियली एंगल 90 है, तो ऐसे करने पे थोड़ा सा क्या कर गया बेटा, रोटेट कर गया। थोड़ा सा क्या कर गया बेटा, ये रोटेट कर गया। अगर रोटेट कर जाएगा तो, अगर रोटेट कर जाएगा तो एम और बी के बीच में एंगल भी चेंज हो जाएगा, और टॉर्क वॉक एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब टॉर्क रिस्टोन टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो उसी इंस्टेंट पे ये रुकेगा और हमें वैल्यू मिलेगी। तो बेटा ये थोड़ा डिजाइन हुआ, कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन सारी थ्योरी दे दूंगा, परेशान मत हो। आगे जरा मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं बेटा भैया, ठीक है ना। हाँ, स्प्रिंग कुछ नहीं है बेटा, स्प्रिंग बेसिकली एक टॉर्शन कांस्टेंट लेके आती है। तो इसकी वजह से ना एक टॉर्क आता है, वो बराबर होता है तुम्हारा के थीटा के। किसके बराबर होता है, के थीटा के टॉर्क बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना। टॉर्शन कांस्टेंट, कभी कभी तुमने सी थीटा भी पढ़ा हो सकता है तुमने सी से पढ़ा हो, तो के टेक सी थीटा, यस, जैसे तुमने एसएचएम में पढ़ा था, बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है। आओ, अब यहां पर क्या है ना, थोड़ा डिफिकल्ट सा बन गया, इसको हमें देखना, तो हम थोड़ा सिंपलेस्ट वे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपलेस्ट वे में देखेंगे, ठीक है ना। कैसे देखेंगे, सिंपलेस्ट वे में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सिंपलेस्ट वे में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने अपनी आंखें यहां रख दी, मान लो अगर मैंने अपनी आंखें यहां रख दी, तो आंखें करने से कैसे दिखेगा वो हम अगले पेज पे बनाएंगे। अगर मैंने आंखें यहां रख दी अपनी, और यहां से देखूं, कैमरा यहां रख दिया, देखूं तो कैसे लगेगा वो दिखाना है। हाँ, दोनों डायग्राम सेम है, बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर मैंने ये नहीं दिखाया कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर तुम्हारी कॉइल लगा रखी है, तो बेसिकली सिलेंड्रिकल ड्रम होता है इसमें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिलेंड्रिकल ड्रम ही हो, सिलेंड्रिकल ड्रम ज्यादातर होता है, कभी कभी स्फेयर भी होता है, और स्फेयर के ऊपर भी कॉइल चढ़ी हुई होती है। पर तुमको इतना डीप में नहीं जाना, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से सिलेंड्रिकल ड्रम पे वायरिंग कर रखी है हमने, हमारे हिसाब से हमने सिलेंड्रिकल ड्रम पे वायरिंग कर रखी है बच्चों, ठीक है। ओके बेटा, ये तो डिजाइन पैरामीटर्स है, जो तेरे को लेना ले ले, कोई इशू नहीं है। जहां एफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगी, जहां बढ़िया चीजें आएंगी, समझ आएगा। अब तो बच्चा मुझसे पूछा है सर ऐसा ही क्यों, तो उसका मैं रीजन अभी दूंगा, बढ़िया सा रीजन दूंगा, और उसको मैथमेटिकली दूंगा, ठीक है। योशित, योशित जो तूने चीज पूछी है ना, उसका मैं तुझे रीजन दूंगा, बढ़िया से दूंगा। अब देखो, राइट वाला डायग्राम नहीं बनाना था, मना कर दिया था मैंने, नहीं बनाना, कोई इशू नहीं है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे दे रखी है, मान लो टॉप व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन ना, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द टॉप व्यू। हाँ हर्षित, बिल्कुल सही बोला बेटा। इस डायग्राम का मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, मैं इस डायग्राम को मैं चेंज कर रहा हूं, देखने का नजरिया ऊपर से है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि सर ये चीजें क्या बना रहे हो आप, 3D में बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन अब। तो 3D में मान ले तेरे पास एक करंट कैरिंग लूप था, तो करंट कैरिंग लूप कुछ रेड कलर का बना देते हैं, और कुछ ऐसे लूप रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड में लूप रख दिया हमने। तो देखो तुम्हारी कॉपी है कोई, मान लो यू हैव ए नोटबुक, यू हैव ए नोटबुक, ठीक है ना। ये नोटबुक तुम्हारा लूप है, ये नोटबुक क्या है, तुम्हारा लूप है, ऐसे मैंने रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रही है, और इसमें हमने लूप रख दिया, इसमें हमने क्या रख दिया, लूप रख दिया। तो एक वेक्टर इधर लाइन का, एक इधर मैग्नेटिक फील्ड, एक इधर मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें हमने क्या ला रख दिया, सीधे सीधे लूप रख दिया है, करंट कैरिंग लूप। क्या रख दिया बच्चों, हमने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया, ठीक है। अब देख इसमें क्या होगा, करंट कैरिंग लूप में करंट चलेगा क्या, इस करंट कैरिंग लूप पे हमारे पास क्या होगा बेटा, एक करंट आएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, तो करंट की डायरेक्शन हमारे कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। अब जरा देखो, ये मेरा बी वेक्टर है, आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर केस के लिए तुम्हारा एम वेक्टर कहां पर आएगा, फॉर दिस पर्टिकुलर केस एम वेक्टर किधर होगा, एम वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किधर होगा भाई,
क्या मैग्नेटिक मोमेंट देखो यहां पर अब हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं बेटा, ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल में देखो ना ऊपर की तरफ, तो बेटा यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आ रहा होगा, आ रहा है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर दिख गया तुमको अपना, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर में ऊपर की तरफ दिख गया। अभी इनिशियली एंगल 90 ही था, इनिशियली एंगल 90 ही था, ठीक है ना, इनिशियल एंगल 90 ही था। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं, अब मुझे सोच के बताओ टॉर्क किधर आएगा, सोच के बताओ टॉर्क किधर आएगा, एम क्रॉस बी करो जरा, एम क्रॉस बी करोगे तो टॉर्क बेसिकली कुछ क्रॉस अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है, हाँ, टॉर्क इज बेसिकली कमिंग इन इनसाइड डायरेक्शन अंगूठा, बट उंगलियां कैसे घूम रही हैं, उंगलियां कैसे घूम रही हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से, उंगलियां कैसे घूमी, कुछ ऐसे घूमी उंगलियां, भाई तुम्हारी क्या उंगलियां कुछ ऐसे घूम रही है राइट हैंड की, तो उंगलियां अगर ऐसे घूमेंगी तो मतलब क्या ये थोड़ी देर में रोटेट कर जाएगा लूप, क्या ये लूप अब रोटेट करना शुरू करेगा, सोचो भाई बच्चों, है ना भाई, तो ये लूप क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। तो मैं थोड़ा सा छोटा बनाते हुए इसको शो करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि हमको ना चीजें समझ में आती रहे, तो मैंने डॉटेड बना दिया जिससे कि चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लूप को बनाया, लूप को हम घुमा रहे हैं, तो हमारा लूप कुछ ऐसे घूम जाएगा, ओके, ड्यू टू टॉर्क, यहां पर क्या हुआ, करंट कैरिंग लूप जब मैग्नेटिक में रखा गया तो टॉर्क की वजह से ये कुछ एंगल आपका घूम गया, ये कुछ आपका एंगल घूम गया बच्चों, है ना। अब जरा देखो, क्या इनिशियली एम वेक्टर इधर था, क्या इनिशियली एम वेक्टर इधर था बेटा, हमने एज इट इज ड्रॉ कर रहे हैं इनिशियली, तो बेटा अब क्या एम वेक्टर भी घूम जाएगा, तो फाइनली एम वेक्टर इधर आ गया, तो फाइनली मेरा क्या हो गया बेटा, एम वेक्टर की वैल्यू यहां पर आ गई है, फाइनली मेरे पास एम वेक्टर की वैल्यू इधर आ गई, ठीक है ना। अब देख ये एंगल भी कितना होगा मुझे बता सकते हो, क्या अगर ये हमारा लूप थीटा एंगल घूम गया बच्चों, तो क्या एम और इस इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में कितना एंगल बन जाएगा, कोई थीटा एंगल, तो यहां पर भी कितना एंगल है, थीटा एंगल आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि बेटा बी वेक्टर किधर था, सोचो, क्या बी वेक्टर ऐसे जा रहा था, क्या मेरा बी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा नहीं जा रहा, तो बच्चों ये पर्टिकुलर एंगल अगर मैं अल्फा लिखूं तो क्या 90 माइनस थीटा दिख चुका है तुमको, क्या बेटा ये 90 माइनस थीटा दिख गया, और यहां पर आकर अपनी जो नीडल है स्टॉप हो गई, यहीं पर आके मतलब इस इंस्टेंट के लिए नीडल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, फाइनल पोजीशन हो जाती है, फाइनल पोजीशन पे, ये फाइनल पोजीशन पे मतलब सब स्टॉप हो गया, फाइनल पोजीशन पे अब कोई इसके आगे नहीं घूम घूम रहा है, तो यहीं पर हम स्टॉप हो गए, फाइनल पोजीशन क्या हो गया बेटा, स्टॉप हो गए, ठीक है, तो एट फाइनल पोजीशन वी मतलब नीडल बेसिकली अब नहीं रोटेट कर रही है, स्टॉप हो गई है वो, ठीक है बच्चों, ओके, गिवन है कि यहां पर आके स्टॉप हो गई नीडल, तो फाइनल पोजीशन है, तो फाइनली एम और बी में एंगल कितना बना, फाइनली एंगल बिटवीन एम और बी कितना बना बेटा, क्या अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर टॉर्क का वैल्यू कैसा लिखा जाएगा, क्या एम बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बराबर बेसिकली एम बी साइन अल्फा, कुछ बच्चे इसको एम बी कॉस थीटा भी बोलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोल लो, हम तो एम बी साइन अल्फा से भी बात कर लेंगे। तो इस स्टैंड पे टॉर्क कितना बन गया बेटा, एम बी साइन अल्फा बन गया, मतलब एम बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गया बेटा ये, तो एम बी साइन अल्फा, अल्फा इज बेसिकली एंगल बिटवीन एम एंड बी फाइनली, तो अल्फा इज बेसिकली एंगल बिटवीन एम एंड बी फाइनली, ठीक है बच्चों। अब देखना यहां पर ना कुछ चीजें, ये क्लियर दिख गया आपको बेटा यहां तक, अगर ये स्टॉप हुआ है तो इसको क्या इक्वेट करने के लिए स्प्रिंग ने कुछ अपना टॉर्क दिया होगा, स्प्रिंग लगा हुआ है यहां पर, अभी बात करी थी हमने, तो बेटा स्प्रिंग के टॉर्क के बराबर ये एम बी साइन अल्फा हुआ होगा नहीं हुआ होगा, सोचो, तो बेटा एम बी साइन अल्फा का वैल्यू क्या तुम्हारा टाउ इक्वल्स टू के थीटा के बराबर आएगा नहीं आएगा, थिंक, मैंने तुम्हें लिखवाया था टॉर्शन कांस्टेंट, वेयर के इज बेसिकली योर टॉर्शन कांस्टेंट, टॉर्शन कांस्टेंट, कुछ लोग इसको सी से भी शो करते हैं, हमने के से लिख लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सी से भी शो कर देंगे तो परेशान मत हो जाना, तो बेटा एम क्रॉस बी करोगे तो एम क्रॉस बी तुम्हारा
अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां घूमेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बेटा ये तुम्हारा रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा तो फाइनली बी तो सेम डायरेक्शन में, तो एम और बी के बीच में एंगल चेंज होगा, अल्फा हो जाएगा, ये यहाँ पर स्टॉप होगा। तो इस इंस्टेंट पर तुम्हारे पास जो टॉर्क होगा वो बराबर होगा एम बी साइन अल्फा के। और अगर ये रुका हुआ है यहाँ पर इंस्टेंट पे रुका है जस्ट, तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एक के थीटा की वैल्यू आएगी, मतलब टॉर्शन कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो यहां पर एम बी साइन अल्फा कितना आ गया, के थीटा के बराबर आ गया। ओके बच्चे, अब मुझे यहां पर बताओ एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू कितनी होगी, क्या आई इंटू कैपिटल ए फॉर एरिया, आई फॉर करंट, ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं, आई ए बी साइन अल्फा क्या बराबर के थीटा के बराबर, वेयर के इज योर टॉर्शन कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, अगर n नंबर ऑफ लूप्स भी है तो n टू n भी लिख दूं, अगर मान लो नंबर ऑफ लूप्स भी हैं तो n टू n भी कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप्स, जरूरी थोड़ा एक ही लूप हो, और भी होंगे। तो यहाँ पर क्या बोल गया बेटा, एन आई ए बी साइन अल्फा इक्वल्स टू के थीटा आ गया, हाँ बिल्कुल बिना साइन अल्फा इक्वल्स टू के थीटा। अब ये याद रखना यहाँ पर एंगल थोड़ा गड़बड़ कर गया, ये एंगल अल्फा है बेटा, ठीक है ना। तो एन आई ए बी साइन अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, के थीटा आ गया। अब क्या मैं यहां से अगर कुछ फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो बेटा फॉर्मूला हमारा कैसे लिख सकते हैं, आई का, सोचो आई का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, तो आई का फॉर्मूला विल कम आउट टू बी इक्वल टू और हाउ मच, क्या के थीटा डिवाइडेड में कितना बच्चे, एन ए बी साइन अल्फा, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी एट फाइनल पॉइंट। तो हमारे पास ना बच्चों यहां से करंट का वैल्यू आता है, तो अब ये तुम्हें कैलकुलेशन तो करनी नहीं एग्जाम में, मतलब सॉरी एक्सपेरिमेंट करते हुए जब मीटर बनता है तो मीटर में करंट ये वैल्यू आती है, तो मीटर में तो एंगल घूम रहा है, उसकी कैलकुलेशन हिसाब से की जाती है, कैलिब्रेशन हिसाब से किया जाता है। इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में तुम जाके पढ़ोगे, इमामी एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स करके, तो वहां पर तुम ये पढ़ोगे कि कैसे बनता है पूरा, कितना कैलिब्रेशन होती है, तो वो सब अभी हमको नहीं पढ़ना है, हमको तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, I इक्वल्स टू के थीटा बाय एन ए बी साइन अल्फा, I इक्वल टू के थीटा बाय एन ए बी साइन अल्फा, में फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गेटिंग ओवर हेयर, दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गेटिंग ओवर हेयर। तो I इक्वल्स टू के थीटा बाय एन ए बी साइन अल्फा, और यहां से अगर हमने थीटा एंगल रोटेट कर गए, ठीक है ना, ये थीटा एंगल अगर हमने रोटेट किया, अगर हमने थीटा एंगल रोटेट किया तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं बेटा अभी अभी रुक जा नंदनी, अभी थोड़ा वेट लगेगा, टाइम लगेगा, रुको रुके रहो, हर चीज आएगी धीरे धीरे, ठीक है, ये करंट सेंसिटिविटी नहीं। अब जैसे हर्षित पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, हर्षित व्हाट इज, हर्षित पूछ रहा है हमसे कि सर ये के थीटा कहां से आया, कि के थीटा आया बेटा आपका, ये के थीटा कहां से आया, स्प्रिंग से आया। तो मैं वही समझाने जा रहा हूं दोबारा से, देखो अभी डाउट ले लेता हूं दो तीन, तुम इतना लिख लो सब, ये चीज सब चीज लिख लो। यस वर्धन पूछ, वर्धन जल्दी पूछ। फॉर्मूला में जो सर थीटा है ये वही है ना, डिस्प्लेस जो हुआ है एंगल थीटा, हाँ ये एंगल रोटेट करा गया, ये रोटेट जो हुआ वो सर। एंगल है, जितने एंगल के बाद ये रुक गया, ठीक है। ओके सर, ओके यस आदि, सर ये एक बार फिर से बताना कि कैसे रुका था, ये रुका कैसे था ये? बेसिकली यहाँ पर ना एक स्प्रिंग होता है, बताया था मैंने स्प्रिंग होता है। हाँ सर। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जब ये घूमना शुरू करेगा तो स्प्रिंग धीरे धीरे क्या लगाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा कि भाई तू वापस चल। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, जब सर। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा। अब कभी भी ना तुम जब लैब में जाओगे, लैब में मेजरमेंट करने के लिए ना नीडल हमेशा ऐसे ऑसिलेट करती रहती है, हल्की हल्की, कभी रुकती नहीं है, ऑसिलेट करती रहती है, और जहां पर सबसे कम ऑसिलेशन होंगे वो हम रीडिंग निकाल लेते हैं। वो इसलिए होता है कि यहाँ पर के थीटा एग्जैक्ट तो बना नहीं सकता ना, इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट तो हमारे कॉलेज वाले स्कूल वाले रखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो वो बेसिकली तुम देखोगे पता चल जाएगा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा वीडियो बना के, दिखा के कोई ना कोई। हाँ मुबाशिर सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत, पूरा एग्जैक्टली नहीं। तो यहाँ पर एक के थीटा के बराबर कर दिया हमने, ठीक ना। हाँ जी, नीडल में स्प्रिंग लगी होती है, वो नॉर्मल तुम्हारी पेन वाली स्प्रिंग नहीं होती, वो हेलिकल स्प्रिंग होती है, ठीक है ना, जैसे मॉर्टिन कॉइल टाइप की होती है। ओके चलो, और कोई डाउट किसी का यहां पर? नहीं। अच्छा अब यहां पर ना बेसिकली हमारे पास करंट का वैल्यू आया,
हाँ, रस्सी से खींचने वाले टॉयज, बिल्कुल उसी टाइप से। अब देखो यहां पर ना हमारे पास फॉर्मूला क्या है करंट का बेटा, करंट का फॉर्मूला हमारे पास आया K बाय BNA साइन अल्फा इनटू योर थीटा, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला आया तुम्हारा करंट का। तो बेटा यहां पर ना अभी जो हमने सीखा है वो हमने बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में सीखा है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, वो प्रैक्टिकली हमें समझना जरूरी है। मुझे एक चीज आप बताओ जरा सोच के, अगर M और B में एंगल तुम्हारा 90 रहे हमेशा, तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, सोच के बताओ। अगर M और B के बीच में एंगल 90 होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम होगी, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो तुम जरा सोचो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर तुम देखो, क्या M और B के बीच का एंगल कम हो रहा है, क्या M और B का बीच में एंगल कम हो रहा है? अगर एंगल कम हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू धीरे 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 कम हो रही होगी। अरे बोलो, जो हो रही नहीं चाहिए, करंट मेजरमेंट करना है ना पूरा भाई, तो बेसिकली हम हमेशा डिजाइन पैरामीटर के हिसाब से इन रियलिटी व्हाट वी वांट कि तुम्हारा टॉर्क का वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहे ना, कि भैया अगर करंट कैरिंग लूप है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो बेटा पूरा पूरा डिफ्लेक्शन दिखाए, थोड़ा क्यों डिफ्लेक्शन दिखा रहा है भाई, पूरा पूरा डिफ्लेक्शन दिखा भाई, है ना, जितना एग्जैक्ट होना चाहिए उसके औकात के हिसाब से कितना वो घुमा पा रहा है। तो वो बेटा हम कैसे करते हैं, हम ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि M और बीच में हमेशा कितना एंगल बना रहे, 90 बना रहे। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का कैटेगरी बनाया गया, ठीक है ना। स्पेशल टाइप की कैटेगरी कैसे बनती है जरा देखो, इसका डायग्राम हमारे पास है बना हुआ, हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, आप बना लेना, मैं इसको दिखा रहा हूं। तो फॉर अ डिजाइन, ये क्या चाहते हैं हमें, डिजाइन है बेटा, इस डिजाइन में व्हाट वी वांट कि तुम्हारा हमेशा M और B में एंगल कितना बना रहे, 90 बना रहे, दैट इज तुम्हारा अल्फा की वैल्यू कितना बना रहे, एंगल बिटवीन M एंड B, यही हमने लिखा है कितना, 90 बना रहे, हम ये चाहते हैं। तो ऐसे करने पर, डिजाइन समझाऊंगा, पर ऐसे करने पर मैथमेटिक्स देखो क्या हो जाएगा बेटा, क्या K थीटा बाय BNA वैल्यू मिलेगा, तो K थीटा बाय BNA अगर वैल्यू मिला तो मुझे पूरा पूरा तुम्हारा करंट का एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकता हूं मैं, है ना, मैं करंट का वैल्यू यहां से मेजरमेंट कर सकता हूं, ठीक है। 90 से ज्यादा नहीं बेटा, एग्जैक्टली 90 रखना है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू +1 होती है, उससे ज्यादा कर तो भी कम, उससे कम कर तो भी कम, तुझे मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे ही मिलेगा ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। यस देवराज सर, हाँ, सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए क्यों इस कंडीशन में, एक बार फिर से सर। मुझे एक चीज सोच के बता, अगर तेरे पास ये रिंग तुझे घुमानी है और तू चाहता है ये जितना कैपेबिलिटी इसमें करंट है, करंट की पूरी मैक्सिमम वैल्यू के टॉर्क घूम जाए, तो यही चाहेगा ना पूरा मैक्सिमम रोटेशन मिल जाए तेरे को करंट मेजरमेंट करने के लिए। यस सर। पर इधर पूरी घूम जाए, एग्जैक्ट वैल्यू दे, कम ज्यादा दे। एग्जैक्ट। भाई 10 एम्पेयर करंट अगर फ्लो कर रहा है, अगर 8 एम्पेयर आ रहा है तो बेकार चीज है ना हमारे लिए, अच्छी चीज है। बेकार। यस सर। तो हम 10 एम्पेयर चाहते हैं, वो कब आएगा, जब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कम हो, सोच। ओके सर, आगे आगे मैक्सिमम, That's it. ठीक है। अब इसको सर कैसे बनाया जाता है वो देखो, अपने पास ये फिगर दिख रही है तुमको, चल हट गई, हाँ हट गई तो मैं दोबारा ले आऊं, क्या ये तुमको फिगर दिख रही है बच्चों, तुम्हारे ऊपर फिगर है, इस फिगर की तुम अभी ड्रॉ नहीं करोगे, इसको तुम चाहो तो फोटो वोटो ले लेना कोई बात नहीं, पर ड्रॉ नहीं करोगे, नहीं ड्रॉ नहीं करना अभी तुमको, ये यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, इसको समझो बेटा। बेसिकली क्या है ना, ये सिलेंडरिकल है, ये क्या बेटा, सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल है ये। अभी सर बेटा टॉप व्यू है, रोहित है सर टॉप व्यू है ये, क्या, सर टॉप व्यू है क्या ये? नहीं नहीं टॉप व्यू कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सामने तूने रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट वही तुझे दिख रहा है, ठीक है, ओके। अभी ड्रॉ नहीं करना, मैं बता रहा हूं क्या है ये। बेसिकली ये क्या लिया तुमने ना, यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेट है, दिस इज योर मैग्नेट, यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट, मैं समझा रहा हूं क्या है ये मैग्नेट, ये बेसिकली तुमने ऐसे कट कर रखा है। तो मुझे सोच के बताओ, ये तुम्हें साइड से दिख रहा है तो बेसिकली क्या सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ होगा, बोलो बच्चों, क्या तुमको कुछ ऐसे दिख रहा है, देखो एक बॉटल मैंने यहां पर रखी, एक बॉटल मैंने इस साइड रखी, पानी है ना, पानी पी लेता हूं, क्या दिख गया बेटा तुम्हें, तुम्हें कुछ दिखा ऐसे, देखो तुम्हें ऐसे दिखेगा, तो बेसिकली सामने से तुम्हें दिख रहा है, तो सिलेंड्रिकल टाइप के बेटा, ये सिलेंड्रिकल ड्रम से, ठीक है, सिलेंडर है बेसिकली। अब मुझे बता यहां पर क्या होगा, जब भी कुछ ऐसी होगी तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या इस पॉइंट से इधर की तरफ जाएगी, एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी ऐसे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, यहां से कुछ ऐसे जाएगी, यहां से कुछ ऐसे जाएगी,
यहां पर कुछ ऐसे जाएगी भाई, बोलो क्या ये रेड लाइन से मैग्नीफिट दिख गई क्या? हाँ जी बच्चे, ठीक है ना। तो ये बेटा इन्होंने जो खतरनाक सा डायग्राम बना रखा है ना, इससे तुम कंफ्यूज मत हो। ये जो लाइन है बेसिकली ये तुम्हें क्या शो कर रहा है, ये एरोज मैग्नीफिट शो कर रहा है। अब यहां पर क्या रखा हुआ है बीच में, सिलेंड्रिकल कोर रखी हुई है। क्या रखी हुई है? सिलेंड्रिकल कोर। सिलेंड्रिकल कोर रखी हुई है सिलेंडर के फॉर्मेट में, और सिलेंडर पे तुमने क्या चढ़ा रखा है, वायर चढ़ा रखा है। मतलब तुमने ये सिलेंडर लिया, इसके ऊपर वायर चढ़ा दिया, इस सिलेंडर के ऊपर तुमने वायर चढ़ा दिया, दिख रहा है? तुमने ये सिलेंडर लिया, इधर मैग्नेट रखा हुआ है ऐसे, एक इधर मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेट यहां रखा हुआ है। तो ये सिलेंडर है तुम्हारे पास, यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पर भी एक मैग्नेट है, ठीक है बच्चे। और तुमने इस पर क्या कर रखी है, कॉइलिंग कर रखी है। तुमने इस पे करके कॉइलिंग कर रखी है, ऐसे देखो, तुमने इस पे कॉइलिंग कर रखी है। ये होता है बेसिकली पैरामीटर। और कॉइलिंग के बाद यहाँ पर तुमने वो लगा दिया, क्या लगा दिया, एक नीडल। तो जब ये घूमेगा तो नीडल घूम जाएगी, जब ये घूमेगी तो नीडल तुम्हारी घूमना शुरू कर देती है। और यहाँ पर तुमने एक स्प्रिंग भी लगा रखा होता है अंदर, तुम्हें डायग्राम में दिखेगा कि स्प्रिंग भी लगा रखा होता है। देखो जरा यहाँ डायग्राम में देखो, स्प्रिंग दिख गया, स्प्रिंग लिखा हुआ भी है। तो स्प्रिंग क्या लेके आता है, टॉर्शन कांस्टेंट लेके आता है। अब सर इसका फायदा क्या है, जरा ये देखो बेटा। अगर मैंने यहाँ पर करंट कैरिंग लूप ऐसे बना रखा है इनिशियली, देख यहाँ पर मान ले करंट कैरिंग लूप ऐसे है बेटा, ठीक है, मान ले करंट कैरिंग लूप ऐसे है। तो मुझे सोच के बता, करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक फील्ड में कितना डायरेक्शन है? सॉरी, ये तेरा मान ले इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा ना, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल आया, एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में? मैं कुछ उल्टा बना दिया? सही तो बनाया हमने। लूप है, लूप अगर मैं रखूंगा, हाँ एम कैसे है जरा देख लो। करंट कैरिंग लूप है ना, तो करंट अगर मैं रखूंगा तो मेरा एम वेक्टर किधर आएगा, एक मिनट रुको, सी हो गया बेटा, बिल्कुल। देखो यहां पर जरा सोचो, तुम्हारे पास लूप है बेसिकली, यू हैव ए लूप, ठीक है। इसको यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हूं। तो तुम अगले पेज पे देख जरा, अगर तेरे पास कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, ठीक है, बार मिनट कंस्ट्रक्शन ऐसे होगा, और तुम्हारा लूप है ये, मान लो तुम्हारा लूप ये है, ठीक है, ये तुम्हारा लूप है। अब जरा देख, अरे रुक जा, बता रहा हूं बेटा, ये लूप है। क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर आएगा? क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर आएगा? बोलो भाई। अगर ये, हाँ रुक जाओ, भी बता रहे मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा। आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है इस इंस्टेंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। तो बच्चे क्या इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, देखो 90 बना। अच्छा अब एक केस और बना रहा हूं मैं, एक केस और बना रहा हूं, फिर पुराने डायग्राम से समझाऊंगा। यहां देखना, ये डायग्राम से देखते रहो। यहां पर अगर ये मूव करके इधर की तरफ, तो बेटा ये तेरा क्या हो जाएगा, एम वेक्टर इधर आ जाएगा इसका। क्या एम वेक्टर इधर आ जाएगा इस कॉइल के लिए? मान लो अरे करंट डायरेक्शन घूम रही है, ऐसे घूम गया। अब मुझे बताओ यहां पर अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं तुम्हारा, इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट, क्या मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी? क्या बी वेक्टर और एम वेक्टर में कितना एंगल मिल गया फिर से, 90 मिल गया? क्या बी वेक्टर और एम वेक्टर में फिर से एंगल 90 मिल गया, नहीं मिल गया बच्चों? तो बेसिकली जब ये घूमता रहेगा तो इसको बी एक नया नया मिलता रहेगा डायरेक्शन वाइज। इधर आ जाओ, मान लो ऐसे घूम जाओ, लूप ऐसे आ जाए, तो एम वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाला ले लेंगे। तो एम और बी में हमेशा एंगल क्या बना रहेगा, यहाँ पर 90 बना रहेगा। तो यहीं पर देख लो अब, तो ये कॉइल है, तो अगर मेरा इस कॉइल के लिए एम वेक्टर लेने चलते हैं, इस कॉइल के लिए एम वेक्टर मानते हैं ऊपर की तरफ आ रहा है, मान लो एम वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये वाली ले लूंगा, तो हमेशा का 90 डिग्री बना रहेगा, नहीं बना रहेगा कॉइल के साथ, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर डिजाइन इज मेड, कि तुम्हारा एम और बी में हमेशा एंगल 90 बना रहे। यस, आदि ने डाउट पूछना है, मोहित भी पूछ रहा है, वरदान। पहले मोहित चौहान तुम पूछो, मोहित चौहान। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, यू आर एक्सक्यूज। चैप्टर चल रहा है आज? है न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है आज? नहीं बेटा, पुराने में मैग्नेटिज्म चल रहा है, उसका गैल्वेनोमीटर है। ओके सर। ये पूछना है, आदि पूछ जल्दी।
सर ये तो समझ में आ गया कि 90 कैसे, बट सर वो बाकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगी, उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होएगा? नहीं, उसमें कोई हम लेंगे नहीं ना, हम तो खाली इससे काम चलाने में, तो मतलब ये पूरा एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा। अब कायदे से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हारी इंटरसेक्ट भी नहीं करती, तो वो एक इंस्टेंट पे ले रहे हैं ना अच्छा हम, सर। ठीक है ना, एक हाँ इंस्टेंट सर। पे ले रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो वर्धन। हाँ सर, मतलब ये जो हम सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये इसलिए बनाते हैं ताकि एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, हाँ, करंट एम और बी एग्जैक्ट में हमेशा एंगल 90 रहे कि इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो यहीं हाँ खत्म होगी ना, नॉर्थ के इस पॉइंट से साउथ में खत्म होगी यस इधर की सर, तरफ। यस सर, दैट्स व्हाई वी आर यस ड्राइंग, सर। ठीक है। चलो ओके हर्षित, सर। हर्षित सर वे जो पिछले वाला डायग्राम तो उसमें जो बी वेक्टर है वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, पिछले वाला। कौन सा वाला, ये वाला सर यहाँ? जो, हाँ सर इसमें, यहीं इस तो वाले नहीं हो में। रहा ना, एम और बी में राइट। यहाँ इनिशियली तो एंगल 90 है, पर यहाँ पर 90 आया क्या? नो सर। हाँ, तभी तो हम क्या चाहते हैं, हमेशा 90 बना होने के लिए बी भी रोटेट करे। हाँ हम सर। क्या चाहते हैं, बी भी रोटेट करे 90, तभी तो होगा ना जब पूरा घूमेगा। हाँ तो पूरा घुमाने के लिए हमने क्या किया, ऐसी तुमने क्या ली, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में मैग्नेट लिया, ठीक है। हाँ। बेटा ये ना लिखने को आता है स्कूल में, अच्छा खासे नंबर का है, तो ध्यान रखना, ठीक है। सिलेंड्रिकल आ गया, ओके बच्चे। सर एक बार वो अपनी बॉटल्स को प्लेस करके दिखाना एक बार फिर से, कैसे था ये? क्या बेटा बता, क्या चाहता है देखना? बॉटल आ गई, वो सर नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ ऐसे, तेरी बॉटल है ना ये, हाँ तो नॉर्थ साउथ ऐसे है, मेरा हाथ देख गया, हाँ सर। ऐसे है, ठीक है। नॉर्थ अच्छा पोल, तो इस उंगली से, ऊपर की उंगली से मैग्नेटिक फील्ड चलेगी तो यहाँ पर अंदर घुसेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऐसे जा रही क्रॉस में, ठीक है। तो ऐसे में ठीक इस है। लूप के साथ एंगल 90 बन रहा है, इस करंट, इस हाँ लूप के ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट के साथ, ओके बच्चे। यस रोहित, आस्क योर डाउट। सर तो ज्यादा करंट लगेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। हाँ, अभी धीरे धीरे वहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे वहीं आ रहे हैं, तेरे 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 डाउट पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ जी। फर्स्ट डायग्राम में आपने स्क्वायर लूप लिया है, हाँ, यहाँ पे आपने फिर वो सर्कल सिलेंड्रिकल ले लिया। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर बना ले सर्कल बना ले। तू मुझे एक चीज बता, यहाँ पर जब कॉइलिंग करेगा तो सर्कल भी बन सकता है, और यहाँ तो स्क्वायर बनेगा लूप, है ना, इस सिलेंडर पे चलाएगा तो, है ना। अच्छा अगर तू मान ले इस वो भी ले सकता है, बॉल भी ले सकता है, बॉल पे लूप बनाए तो सर्कल भी बन सकता है ना। हाँ वो सर। उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, स्क्वायर ले ले तू, तो एरिया से मतलब होना चाहिए, एरिया तुझे निकालना आता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। और सर यहाँ पे आपने बैठना है अल्फा 90 ले लिया, क्या? तो फिर सर थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? जैसे अल्फा हमने मैक्सिमम टॉर्क के लिए अल्फा 90 ले लिया। नहीं 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 नहीं, तू समझा नहीं चीजें, तू समझा नहीं। कॉइल तो रोटेट कर रही है ना, थीटा क्या एंगल है? थीटा वो वाला एंगल है जिससे रोटेट कर गया, थीटा वो वाला एंगल है जिससे रोटेट करी कॉइल। थीटा तो कॉइल रोटेट जिससे करी, कॉइल रोटेट करी बाय एंगल थीटा, ठीक है बच्चे। अच्छा सर। और अब क्या होगा, अब बी भी रोटेट कर जाएगा, अगर बी भी रोटेट कर जाएगा तो एम और बी के बीच में तो एंगल 90 बना रहेगा ना। ये सोच, अगर मैं इसको उठाऊं और कुछ जादू ऐसा हो कि ये भी रोटेट होने शुरू हो जाए, ये देख जरा, कुछ ऐसे हो जाए तो बी और एम के बीच में एंगल 90 बना रहेगा अभी भी क्या, हाँ सर। है ना। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा रोटेट हो एक साथ, एम भी रोटेट हो तो उसके लिए बी भी वही वाली आ जाए, ठीक है बच्चे। ठीक है सर। ओके। अब कोई बोल रहा है एरिया कॉइल का क्या होता है, कॉइल का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? ऑब्वियसली बात है यार, वो सिलेंडर का एरिया, जो स्क्वायर लूप बना है उसका एरिया निकाल लो साइड लेके, है ना। ओके, और कोई डाउट किसी को तो अनम्यूट करके पूछ सकता है अभी भी। यस सर। मैं सर जैसे आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, पर सर इस डायग्राम में तो जो बीच से सेंटर से होते हुए जा रही हैं, क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? अरे बेटा एक पॉइंट पे ये वाली ले रहे मैग्नेटिक फील्ड, एक इस टाइम पे ये वाली इंस्टेंट की लेंगे, इस टाइम पे इंस्टेंट की लेंगे। हाँ सर जी, सर मैग्नेटिक फील्ड तो एट ए टाइम सारी है ना, तो क्या बीच में इंटरसेक्ट नहीं करती? नहीं नहीं, ठीक है। बेटा कॉइल का एरिया, एरिया ऑफ कॉइल, अरे यार ये तो हमने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ कॉइल होगा ना बेटा, एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है। ओके भाई अक्षित, इट्स एरिया ऑफ कॉइल। तो बेटा यहाँ मुझे क्लियर हो गया, अगर आपको तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हम लिख चुके थे, तो के थीटा बाय बी एन ए के बराबर हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, के थीटा बाय बी एन ए के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट नई क्वांटिटी आती है, तो ये तो मैं इरेज कर रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नई क्वांटिटी आती है अपने पास, तो अपने पास जो फॉर्मूला आया आई का वो कितना है बेटा, के थीटा बाय बी एन ए के बराबर, कितना आया, के थीटा बाय बी एन ए के बराबर आया अपने पास। अगर हम यहाँ पर एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं थीटा बाय आई, क्या डिफाइन किया हमने, थीटा बाय आई डिफाइन किया, तो क्या बन के आएगा, थीटा बाय आई का वैल्यू बता सकता है कोई मेरे को, बी एन ए बाय के के बराबर, कितना बन के आएगा बेटा, बी एन ए बाय के के बराबर हमारा ये वैल्यू बन के आएगा। और इस क्वांटिटी को, इस रेशियो को, थीटा बाय आई को एक नाम दिया गया है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। क्या नाम दिया गया बेटा, करंट सेंसिटिविटी।
सेंसिटिविटी, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी हमने इसको नाम दिया है थीटा बाय आई इक्वल्स टू बी एन ए बाय के के बराबर। करंट सेंसिटिविटी हमारे पास यहां क्वांटिटी एक आ गई। अच्छा, क्या मैं करंट को ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, है ना। तो बेटा ये रेशियो क्या बन जाएगा, क्या ऐसे ही बन सकता है, थीटा बाय वी क्या बराबर बी एन ए बाय के आर। सोचो, क्या ये रेशियो ऐसे ही बन सकता है, थीटा बाय वी इक्वल्स टू बी एन ए बाय के आर। ये फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी सर ये क्या है, ये क्या कर रहे हो आप, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आओ देखें। इन चीजों को समझना है अभी हमको कि सेंसिटिविटी होती क्या है इन रियलिटी ना। व्हाट इज सेंसिटिविटी, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। सेंसिटिविटी है क्या, तो सेंसिटिविटी क्या होता है जरा सोचो। अगर मेरे को कोई बच्चा गरम गरम वो लगा दे, कोई गरम वो लेके आए, बेसिकली कोई गरम चम्मच लेके आ जाए, बहुत गरम लोहा लेके आए, मेरे को टच कर दे और एकदम से मैं एकदम दूर कर लूं, तो मेरे सेंस अच्छे हैं, मेरी सेंसिटिविटी ज्यादा स्ट्रांग है। और कुछ लोग उसको लगे पकड़े रहते हैं, उनको दर्द नहीं होता, वो लगा के रखते हैं, है ना। उनकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। उनकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। ये चीज समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, अगर मान लो थोड़ा सा भी करंट में चेंज आया, सिमिलरली हम चाहते हैं थोड़ा सा भी करंट में चेंज आया तो बेटा नीडल घूम जाए। तो नीडल घूम जाए नहीं घूम जाए, हम क्या चाहते हैं, थोड़े से भी करंट के लिए नीडल घूम जाए। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को अच्छा बताएंगे बेकार बताएंगे। अगर छोटे से करंट की चेंज के लिए भी अगर थीटा की वैल्यू आ जाए, डिफ्लेक्शन हो जाए, तो हम उसको अच्छा बताएंगे ना भाई, वो रीडिंग दे देगा हमको। तो हम क्या चाहते हैं, करंट सेंसिटिविटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्या चाहते हैं, हाई हो। करंट सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हाई होनी चाहिए। तो दैट इज इफ ऑन लेस करंट टू, if on less current to coil rotates, then instrument is more sensitive. Then instrument is more sensitive. Then instrument is more sensitive. instrument क्या हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। बेटा 100% कुछ नहीं होता, ठीक है। 100% सेंसिटिव नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लॉसेस रहते हैं, ठीक है। इज मोर सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा बाय आई बेसिकली हमको क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, ज्यादा करना, बढ़ाना। आवर टास्क इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा बाय आई का वैल्यू। आवर टास्क इज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा बाय आई बेसिकली। तो थीटा बाय आई को अगर इंक्रीज करना है तो बेटा क्या क्या हम कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज योर बी का वैल्यू, वी कैन इंक्रीज योर एन का वैल्यू, वी कैन इंक्रीज योर ए का वैल्यू। तो फर्स्ट हम ये कर सकते हैं, सेकंड हम ये कर सकते हैं, थर्ड हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम बी का वैल्यू इंक्रीज कर दें, एन का वैल्यू इंक्रीज कर दें, ए का वैल्यू इंक्रीज कर दें, और फोर्थ हम कर सकते हैं के का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर दें। तो हम ये सब कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी। यस दाना, आस्क योर डाउट। सर आप प्लीज सेंसिटिविटी का वो मीनिंग रिपीट कर दो कि इस चीज के। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है बेटा, छोटा सा भी अगर चेंज आएगा तो वो हमको पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। मान लो वो करंट, वो सेंसोडाइन टूथपेस्ट का ऐड आता है ना, तो उसमें क्या होता है बेटा, वो जब पेस्ट वो क्या है, हल्का सा तुम ठंडा खाओगे तो एकदम से दर्द ज्यादा हो जाता है, तो तुम्हारे दांत बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, ये बताते नहीं बताते। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हल्का सा करंट का अगर चेंज आया लूप में, तो ये एंगल रोटेट अगर कर जाए तो उस पर, ठीक है ना। बेटा ये बी एन ए बाय के है हर्षित, तो के तो नीचे है ना, तो के कम होगा तो थीटा वाई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। हाँ बेटा तुम कांस्टेंट वैल्यू के जरूर है, बट तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट में ऐसा स्प्रिंग लेके आओ जिसका के की वैल्यू कम हो, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आओ कि जिसका के की वैल्यू कम हो। ये डिजाइन पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ा ना मैं एन की वैल्यू बढ़ा दूंगा, इंस्ट्रूमेंट आगे एन की वैल्यू बढ़ा दूंगा अपने आप, कैसे पॉसिबल है। वो तो जब बना होगा, अंदर डिब्बा बना होगा, उसके अंदर बना बनाया है सब कुछ। अब जरा सोचो इसमें फिजिकली पॉसिबल कौन कौन सी चीजें हैं। क्या बेटा ये फिजिकली पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल कैसे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दो, क्या लगा दो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा दो। अच्छा
अब मैं तुमसे ना कुछ चीजें निकलवाऊंगा, मजा आएगा यहाँ पर समझने के लिए। के का वैल्यू कम कर सकते हो तो ये भी पॉसिबल है, बट ये सोचो अगर एरिया का वैल्यू बढ़ाया, अगर एरिया बढ़ाना है तो बेटा डिवाइस बड़ी हो जाएगी, शेप साइज उसका बड़ा हो जाएगा। सोचे तो बेटा क्या अगर ए का वैल्यू तुम बढ़ाना चाहोगे, एरिया बढ़ाना चाहोगे तो शेप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा, और साइज बड़ा आजकल अच्छी चीज होती है, छोटी चीज बेकार होती है, बेकार। हम नहीं चाहते साइज बढ़ाओ, वी डोंट वांट साइज बढ़ाओ भाई, पोर्टेबिलिटी बेकार हो जाएगी ना। तुम मोबाइल क्या वो बाबा आदम वाला चाहते हो क्या, मोटे मोटे मोबाइल, पतले पतले मोबाइल अच्छे लगते हैं, स्लिक मोबाइल, है ना। तुम पतली पतली स्लिक मोबाइल चाहते हैं तो साइज उसको हमें इंक्रीज नहीं चाहते हम, तो ये अच्छा सॉरी अगर एन का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो, एन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सोचो। एन मतलब क्या होगा, तुम्हारी कॉइल बढ़ रही है, कॉइल मतलब तार की वैल्यू बढ़ रही है, तार का मास होगा तो क्या मास इंक्रीज होगा। बेटा सोच, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉइल इंक्रीज होगी, कॉइल की लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या मास इंक्रीज हो जाएगा कॉइल का, मास इंक्रीज हो गया तो वेट इंक्रीज हो जाएगा कॉइल का। सोचो क्या वेट इंक्रीज हो जाएगा कॉइल का, सोचो बेटा। बेटा अगर तू लूप बहुत सारे लगा देगा तो मास तो आएगा ना, मास पर क्या वेट उसका इंक्रीज होगा। अब जरा एक चीज सोचना, अगर बहुत भारी चीज है, भारी चीज को रोटेट करना आसान होता है, हल्की चीज को रोटेट करना आसान होता है, जरा बताओ। भारी चीज को रोटेट करना आसान या हल्की चीज को रोटेट करना आसान होता है। तुम मन में सोचते रहो, मैं तुम्हें ख्याल दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं। हल्की चीज को रोटेट करना इज वेरी इजी, ना कि भारी चीजों को, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, एन भी हम बढ़ा नहीं पाते, ए भी हम बढ़ा नहीं पाते। ये मैं तुम्हें थोड़ा ना इंजीनियरिंग में पहुंच गया हूं, जो मुझे रुकना चाहिए, अब मैं रुक जाता हूं, ज्यादा नहीं बताता क्योंकि हम ज्यादा इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते। हमको तो क्या चाहिए, बी का वैल्यू बेसिकली इंक्रीज होना चाहिए खासकर। तो हमारे लिए मेनली बी शुड इंक्रीज। तो हमारे पास ऑप्शन आया कि क्या क्या करूं, एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो बी का वैल्यू इंक्रीज वाला मार्क करके आ जाना बस, ठीक है ना। ओके हाँ बेटा हर्षित पूछ, क्या डाउट है तेरा। सर जो गोल्ड है, जैसे गोल्ड 1 ग्राम 1 किलोमीटर के बराबर वायर होता है, तो वो लपेट दे तो। बेटा गोल्ड की कॉस्ट कितनी होगी, और गोल्ड में करंट जाएगा तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा ना। सर सिल्वर हो तो वो भी मेल्ट हो जाता है, कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का वायर होगा, ठीक है। कनेक्टिविटी तो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए भाई, ये थोड़ा ना। हाँ सर। और महंगा भी सिल्वर का अगर मैं तुझे कहूँ तुझे करंट मेजर करना है अपने घर में, और मैं तुझे 1 लाख रुपए बोलूंगा, 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट मेरे से खरीद के ले जाएगा। हाँ सर। नहीं ना, तू एक बार ले लेगा, खो गया, चोरी कर लिया, फिर दोबारा ले जाएगा क्या, नहीं। तो सोच समझ के चीजें बनाई जाएंगी ना भाई, इट्स दैट्स व्हाई। तो ये इंजीनियरिंग थोड़ा खत्म करते हैं, अपने लिए मेनली भी हो गया। अब जरा यहाँ पर चीज समझो, तो बेटा हम वेट भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास कांस्टेंट है कि वेट की वैल्यू भी हमें क्या करनी है, कम रखनी है, क्योंकि घूमेगा ही नहीं। टॉर्क तो आया, घुमा ही नहीं पाया वो टॉर्क, अगर टॉर्क घुमा ही नहीं पाया तो बेटा करंट की रीडिंग ही नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन ही नहीं आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, वेट की वैल्यू भी कम हो। वेट कम होगा तो जरा सोचो, वेट कम करने के लिए तुम पतला वायर लगाओगे मोटा वायर लगाओगे, सोचो जल्दी से। पतला वायर मोटा वायर, थिन और थिक, थिन वायर लगाओगे। अच्छा अब जरा थिन वायर की ना कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी बातें करते हैं। थिन वायर में मैंने करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी, मैंने थिन वायर में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी, तो क्या ये मेल्ट कर जाएगा। अगर थिन वायर में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा दे दी तो मेल्ट कर जाएगा। और करंट की वैल्यू अगर कम रही, करंट की वैल्यू कम रही तो यह ठीक ठाक काम करेगा क्या बेटा, ये ठीक ठाक काम करेगा नहीं करेगा, सोचो। तो बच्चों यहां से हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन आई। क्या लिमिटेशन आई कि जो करंट की वैल्यू आप गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हो वो बड़ी वैल्यू होती है छोटी वैल्यू होती है, डिजाइन पैरामीटर की हेल्प से बताओ। तो यहां पर लिमिटेशन आ रही है कि करंट की वैल्यू यहां पर जो मेजर करते हैं वो क्या होती है, कम होती है। तो गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन है बहुत बड़ी है, खतरनाक, कि तुम अगर सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करना चाहोगे तो कर नहीं पाओगे, ज्यादा वैल्यू वाला खराब हो जाएगा, मेल्ट कर जाता है, ये रियलिटी है। मैंने ऐसा नुकसान किया हुआ है, इसके भरपाई मैंने कॉलेज में की थी। तो लिमिटेशन क्या है, वाया गैल्वेनोमीटर ओनली लेस करंट कैन बी मेजर्ड। ऐसे कैसे लिखा जाएगा, कम करंट वाला ही हम मेजर कर सकते हैं, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन बी मेजर्ड। इंग्लिश बना लेना है इसको ना, थोड़ा इंग्लिश बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। ओनली स्मॉल करंट कैन बी मेजर्ड, हाँ स्मॉल करंट कैन बी मेजर्ड, स्मॉल करंट कैन बी मेजर्ड।
ज्यादा करंट आप नहीं कर सकते मेजर यहाँ पर। बेटा इतना भी नहीं होता कि वायर एकदम तूने करंट फ्लो किया पिघल गया, ऐसा नहीं होता भाई ठीक है ना, हो सकता है पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है वो चीजें, ठीक है। प्रखर यहाँ पर ना करंट नहीं चलता ना वो रस्सी वाले खिलौने में, ठीक है। हाँ ठीक है, भूमि पूछो डाउट क्या है आपका, भूमि पूछो जल्दी पूछो बेटा डाउट, बेटा भूमि पूछ जल्दी। सर मैंने हैंड रेज नहीं करा है, मतलब मेरे को डाउट नहीं है। अच्छा हैंड रेस हो रखा है, चलो कोई बात नहीं ठीक है। हाँ भाईरा, बेटा जनरली जो मटेरियल होता है ना कॉपर वॉपर वायर लेके चलते हैं अपन, ठीक है, कॉपर वायर लेके चलते हैं जनरली, ठीक है। अगर मीटर के आसपास एक्सटर्नल मैग्नेट रख दें तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब लड़के ने प्रखर ने बहुत से सवाल पूछा सर इस इंस्ट्रूमेंट के आसपास अगर आप कोई अगर मैग्नेट रख दोगे तो उस पर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी उसको इफेक्ट डाल देगी, तभी उसको बिल्कुल अलग रखते हैं, तभी उसको अलग रखते हैं, ठीक है ना, तभी उसको अलग रखते हैं, ठीक है। अरे भाई भरपाई नहीं करनी होती, कहने के लिए होता है भरपाई कर दी, ठीक है। आजा भाई अब जरा इधर आओ, आगे ना कुछ चीजें समझो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पूरी थ्योरी वोरी सब पढ़ ली है, इसका यूज पता है तुम लोगों को, बेटा यूज कहां करते हैं याद पता है, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या करी थी हमने, बताओ यूज कहां किया था, एमीटर बनाया था, तो एमीटर का कंस्ट्रक्शन, एमीटर से तुम करंट मेजर कर सकते हो, क्या किया था एमीटर के लिए तुमने, गैल्वेनोमीटर लेकर आए और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तुमने क्या लगाया था, यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगाया था, ये तुम पढ़ चुके हो। आर शंट की वैल्यू कितनी हुई थी, याद करो फॉर्मूला, आर जी बाय आई जी -1, ये भी तुम्हें याद होगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे हमने यहाँ पर। फिर हमने वोल्ट मीटर के लिए भी पढ़ा था, वोल्ट मीटर हमने बोला था एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दो गैल्वेनोमीटर के साथ, तो यहां पर तुम्हारा सीरीज रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी वो क्या थी, क्या आर जी इंटू वी बाय वी जी -1, क्या ये चीज हमने करी थी, अरे बोलो भाई, ये क्या हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो ये पुराना पढ़ रखा है, अब दोबारा मत बोलना पढ़ाओ, ये पढ़ रखा है। करंट में पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, करंट के लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, वहां पर हमने पढ़ी थी चीजें, इन पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो वो सब हमने वहीं पर कर लिया था, तो परेशान होने की बात नहीं है। गोल्ड तू ही बदनाम असली काम पे कॉपर, अरे यार ठीक है भाई सही देख लिया, ठीक है ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ये पोर्शन भी क्या होता है, खत्म होता है, यहाँ पर तुम्हारा पोर्शन क्या होता है, खत्म होता है, थैंक यू रुझान। यहाँ पर पोर्शन तुम्हारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, खत्म होता है। अब जरा एक चीज देख लो, गैल्वेनोमीटर पोर्शन खत्म होता है, ठीक है ना। अब देख यहाँ पर ना थ्योरी दे रखी है मैंने पूरी, भूले भटके कभी स्कूल में पूछेंगे ना, या तुमसे कभी सवाल भी पूछ लिया तो तुम कर पाओगे, स्कूल के लिए पूरी थ्योरी शीट मैंने तुम्हें दे दी है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसका तुम मुझे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, ठीक है। हाँ ये मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनोमीटर आ सकता है ना ऐसा कुछ करके, बिल्कुल पूरा गैल्वेनोमीटर 5 नंबर 6 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तभी तो इतना टाइम लिया, तो लेता ही क्यों, मैं बोला था ना इस पूरा अच्छे से समझाया जाएगा, उस दिन बोला था नहीं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। यस सर, ये इसलिए कि यहाँ सिखाना पड़ता है बच्चों को, ये दिमाग खराब वाली चीजें होती हैं। सर बैक स्लाइड, सबको मजा आ गया सर इसको पढ़ के, अब इसे याद रहेगा। अब क्या है ना, अपनी कहानी आज हमने सुनी है, इस कहानी को सुनना नहीं है, अब तुमको लिखना है अपने आप से, ये मैंने दे दिया पर तुम लिख लोगे तो आज याद हो जाएगा। अरे कौन सी शीट चाहिए तुमको, बैक साइड, यस सर, ठीक है। हाँ बेटा मैं समझा रहा हूँ रेडियल फील्ड क्या है, सर वोल्ट मीटर वाली, अच्छा ये ले, ठीक है। सर हाँ सर बस वो इतनी एक सेकंड रुक जाओ, अब एक चीज रुक जाओ, एक बेटा अभी लेता हूँ। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, अरे भाई ये एक्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड को नाम दिया जाता है रेडियल डायरेक्शन में, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ से निकली परपेंडिकुलरली और यहाँ पर घुस गई परपेंडिकुलरली, तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कौन सी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ना चीजें मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूँ फटाफट से, वैसे तुम्हें पढ़ लेना चाहिए ये अपने आप भी। तो क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट मेजर करने के लिए काम आती है डिवाइस। एक सेकंड रुक जाओ, मल्टीमीटर दिखा दो, मल्टीमीटर क्लास के बाद लेके आना पड़ेगा, दूसरे कमरे में रखा हुआ है,
ठीक है, सर वो सर ऐसा नहीं 10th में दिखेगा। सर मोटर आती थी सर, 12th में गैल्वेनोमीटर आता है क्या? हाँ सर, 10th में सर मोटर आती थी और ये 12th में गैल्वेनोमीटर का वो आता सब कुछ पूछना। बिल्कुल, जनरेटर भी आएगा, जनरेटर भी ऐसे समझाऊंगा बढ़िया मजे सर से। सिलेबस में है ये सर, सब वो भी- मोटर और जनरेटर है हमारे। बेटा, अब हटा दिया तो एक बार मैं दोबारा चेक कर लूंगा, बस तुम्हें पढ़ना जरूर है, ठीक है ना? सर, क्योंकि ये जेईई सर में इसमें पूछा से है। जेई में क्या आता है? इंडक्शन का पार्ट है ना? हाँ, सर इसमें जेई में क्या आता है? इंडक्शन का पार्ट है जेईई ना? में क्या आता है? ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, करंट सेंसिटिविटी फॉर्मूला आता है। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए तुम क्या करोगे, ये चीजें पूछी जाती हैं। करंट सेंसिटिविटी कम होगी, ज्यादा होगी, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। सर और कोई डिवाइस भी है करंट मेजर करने की? बहुत सारी डिवाइस होती है, गैल्वेनोमीटर syllabus में कैसे नहीं पढ़ना बनाते बेटा। हैं? मैं तुम्हें नाम लेने जाऊंगा, मैं दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा भी, मेरा भी। उसे छोड़ दे, अभी क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं बेटा। अब प्रिंसिपल देखो यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान से देखना, ये अपनी कॉइल थी। अब मैं ना यहाँ पर कुछ चीजें समझा रहा हूँ, जरा देख लो। ये हमारी क्या है बेटा, जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये क्या है हमारी कॉइल। इस कॉइल के साथ मैंने क्या बोला था, तुम्हें क्या लगाना होता है? स्प्रिंग लगाना होता है। इस कॉइल के साथ क्या लगाना होता है? स्प्रिंग। बोला था नहीं बोला था? तो स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल होता है तुम्हारा फॉस्फर ब्रॉन्ज। वो मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्या होता है भाई? हाँ, जो स्प्रिंग होती है उसका मटेरियल होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, सर ब्रॉन्ज हम यूज नहीं करते क्या? ब्रॉन्ज बच्चे वायर का मटेरियल नहीं है, ठीक है? ये कौन से का किसका है बेटा? सस्पेंशन, मतलब ये एक तरह से ये जो है ना स्प्रिंग का है बेटा। ये किसका है बेटा? स्प्रिंग। सर हाँ जी सर एक भी रुक जाओ, मैं पहले पढ़ा रहा सर हूँ। इसका के कम होता बोल है? रहा है सर, प्लीज म्यूट कर दीजिए सर सबको। अच्छा हाँ, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, बेस्ट। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या करना है तुमको। अरे कहाँ गया ये पेन? हाँ, सस्पेंशन वायर जो मतलब ये स्प्रिंग होता है, उसके लिए तुम फॉस्फो ब्रॉन्ज लेके चलते हो बस, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसका टॉर्शन रिजिडिटी कम होता है, ये रीजन है। के का वैल्यू उसका कम होता है। तो डिजाइन पैरामीटर तुमने ऐसा लिया जिससे कि के का वैल्यू कम रहे। वो मटेरियल ही कौन सा है? इट्स अ मटेरियल डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट इज योर फॉस्फर ब्रॉन्ज, दैट इज योर फॉस्फर ब्रॉन्ज, ठीक है ना? ओके, अब यहां पर तुमने एक सिलेंडर लगाया था, तो यहां पर जो तुमने सिलेंडर लिया था उसका मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल बना होता है सॉफ्ट आयरन का। वो सॉफ्ट आयरन का होता है। सर आयरन क्या सॉफ्ट होता है? उसको मैं ऐसे दबा सकता हूं? नहीं भाई, उसका नाम होता है सॉफ्ट आयरन। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे? वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछ चुका है ऐसे, वो ये क्या हुआ? मैंने लिखा था सारा चीज, कहां गई? पीछे रह गई? अरे यार, नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? तुम्हें ये चीज पढ़ लोगे, समझ में आ जाएंगी चीजें ये, ठीक है ना? अब तुम पढ़ लेना इनको, ओके? हाँ, लेयर चेंज हो गई बिल्कुल। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट डिटेक्ट करना है। एक तुम्हारे पास क्या है? फॉस्फर ब्रॉन्ज है। एक तुम्हारे पास क्या है? फॉस्फर ब्रॉन्ज है। इसका के का वैल्यू कम होता है। इसका के का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। अरे तुम यार चीजें पहले समझ तो लो अच्छे से। और ये फॉर्मूला हमने करंट सेंसिटिविटी पढ़ लिया है। यहां से जब चीजें आएंगी ना लिखने को, तो थ्योरी तुम्हें याद नहीं आएगी, ऊपर से उठ जाएगी। क्या हुआ तभी बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, थीटा प्रोपोर्शनल टू वाई, तो यहाँ पर सब कुछ लिख लेना, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है? और यहाँ पर याद रखना, जो हमारा बेसिकली ये सिलेंडर जिसपे हमारी क्या रखी हुई थी, कॉइलिंग होती है। सिलेंडर जिस पर तुम कॉइलिंग करते हो, कॉइल करते हो, है ना? वो किसका बना होता है? क्या होता है तुम्हारा? सॉफ्ट आयरन का होता है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक रिटेंशन इसमें ज्यादा होता है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ज्यादा रिटेंट कर पाती हैं, इसलिए हम यूज करते हैं। वो मैं तुम्हें अगले चैप्टर में सब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो इसलिए परेशानी नहीं होना। तो ले गए, प्रभु का नाम, आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सब खत्म हो चुका है। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सब खत्म हो चुका है तुम्हारा, ठीक है ना? यार के का वैल्यू एग्जैक्ट कितना होता है ये तो मेरे को याद है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। उस समय तुझे क्या बोलूं कि मुझे याद है ना? तो वो तू छोड़ दो। हाँ, साइक्लोट्रॉन रहता है, वो सिलेबस में रही रहा, उसको मैं पढ़ा दूंगा बस जस्ट, ठीक है? हाँ, कोई अगर तुम्हें डाउट है अभी पूछ लो, फटाफट से अनम्यूट करो, फिर मैं साइक्लोट्रॉन पढ़ा देता हूँ। साइक्लोट्रॉन में भी कहानी सुनाऊंगा मस्त ऐसी, ठीक है? अभी जस्ट कोई डाउट है इसी में? और कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। साइक्लोट्रॉन हेडिंग डालो। अरे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नया चैप्टर है ना बेटा, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो नया चैप्टर में आएगा, इसलिए
तो बेटा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक था, ठीक है, तो उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ, चैप्टर यहीं फिनिश हो चुका है, साइक्लोट्रॉन हट गया था तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं अपना साइक्लोट्रॉन को फटाफट से। तो ब्लैक स्क्रीन अच्छी लगती है अपने को, ब्लैक स्क्रीन ले आते हैं अपन, ठीक है। टॉर्शनल रिजिडिटी कुछ नहीं होती है, मैकेनिकल टर्म है, जैसे कि टॉर्शन कांस्टेंट, ठीक है। नहीं, जेई से में तो पहले भी नहीं था ये साइक्लोट्रॉन, बट उसका फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है। जेई में पहले भी नहीं था साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, तो परेशान मत हो उसमें। आओ मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए, मत पढ़ाओ। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ा तुमको? तो बेटा तुम लोग ना बस्ती मारने वाले लोग हो, है ना, तो तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। तुम्हें गेम खेलना है, गेम खिला देते हैं भाई, गेम भी खिला देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, गेम ही गेम हो रहा है जिंदगी में, गेम भी खिला देंगे भाई, रुके रहो। साइक्लोट्रॉन बस 5 मिनट लेगा, समझ ले। आओ भाई, ठीक है। बेसिकली ना ये साइक्लोट्रॉन हेडिंग डाल दो तुम लोग फटाफट से, एक हेडिंग डाल दो साइक्लोट्रॉन। मैं तुमको इतने आसानी से समझा दूंगा, मजा आ जाएगा। हाँ बेटा गेम खेल लेंगे, तू पहले ये तो कर ले प्लीज यार। गेम से ना तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, मैं बता दूं। हाँ तुम्हें इंटरेस्ट जरूर आएगा, मुझको भी इंटरेस्ट बहुत आता है गेम खेलने में, तुमको भी आता है, बट आपको फील चाहिए, फील चाहिए तो वो भी दिलवाएंगे। अभी विजुअलाइजेशन भी करना है ना, विजुअलाइजेशन करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गेम तो खेलते रहेंगे बेटा, ठीक है। गेम खेलने के तुम्हें मैं एक्स्ट्रा वैसे बुला लूंगा मजे मजे में। अब देख यहाँ पर क्या होता है, ये ना साइक्लोट्रॉन होता है। तुम अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, कर लो जरा ना, अनम्यूट करना तो अनम्यूट कर सकते हो तुम। सर ये यूज क्या होता है इसका? साइक्लोट्रॉन का, साइक्लोट्रॉन ना बताता हूँ। तुमने वो सुना था एक जेनेवा में, जेनेवा ग्रीस कहाँ पर हुआ था एक एक्सपेरिमेंट? हाँ सर, हाँ अर्थ के अंदर हुआ था, लार्ज हाइड्रो कोलेड्रो, नाम भूल गया। हिग्स बोसॉन सर। हाँ हिग्स बोसन, यस। उसमें क्या हुआ था, चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड दी गई थी। यस सर। तो चार्ज पार्टिकल को अगर स्पीड देनी है बहुत हाई, तो कैसे दी जाती है? बाय द हेल्प ऑफ योर साइक्लोट्रॉन ओनली, ठीक है ना। तो देखो इसको समझो बेटा, तो बेसिकली समझते हैं बेटा, ठीक है, मजा आएगा उनको समझने के लिए। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये डीज होती हैं। क्या होती है? डीज। इनको डी बोलते हैं। देखो डी जैसा लग रहा है ना बना हुआ, ये डीज होती हैं। यस सर। इन डी का साइज पता है कितना होता है? जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो ना, तुम्हारे घर में एक कमरा होगा, बड़ा सा कमरा होगा, उस कमरे के साइज से बड़ा होता है ये। एक डी एक कमरे से भी साइज से बड़ा होता है, ठीक है। तो तुम घर में तो बना नहीं पाओगे इसको, ये सोच लेना। कोई बच्चा घर में बना रहा था ना, अपने पास कोई लड़का था ना, तो घर में बना रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कौन था भाई वो? कौन था? कोई तो था, तो वो तो सोलेनोइड पे कर रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ पवन, यस यस यस। सर एमीटर खराब था जिसका। अरे तो शांत हो जा भाई। सही कह रहा है। चलो आप सब म्यूट रहेंगे, कहानी सुनेंगे, ठीक है। आप सब म्यूट रहेंगे, कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर डीज होते हैं। इन डीज में क्या होता है बेटा, तुम्हारे पास ना यहाँ पर तुमने एसी सप्लाई लगाते हो। कौन सप्लाई लगाते हो? एसी। कितने लोगों को एसी सप्लाई नाम उन्होंने सुना है? 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना। तो एसी सप्लाई सबने सुन रखा है। तो एसी सप्लाई में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अगर प्लस माइनस ऐसे हैं, तो थोड़ी जस्ट एक टाइम बाद, हाफ टाइम बाद प्लस माइनस ऐसे, तो प्लस माइनस चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये अभी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज थी, और थोड़े से देर बाद ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आपका गेम यहाँ पर चलता रहेगा ऐसे, ठीक है ना। ये चीज समझते हो तुम लोग। तो यहाँ पर तुम लोग एक एसी सप्लाई लगाते हो। इक्वेशन में लिख के दे देता हूं, E = E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ये अभी तुम्हें बस याद रखना है, एसी चैप्टर में दोबारा से रिपीट होगा ये सब। तो एसी चैप्टर में रिपीट होगा, तो कब तक परेशान मत हो, तब तक के लिए याद करो। तो और तुम्हारी जो बेसिकली ये वो बनती है, ये वेव फॉर्म हो गई, ठीक है। दिस इज द वेव फॉर्म। साइंस वाला वेव फॉर्म होते हैं ना, मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हो, तुम्हें पता है साइंस वाला वेव फॉर्म हो गई आपकी, ठीक है बच्चे। ओके, अब जरा यहाँ पर क्या होता है कि तुमने क्या कर रखी, मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रखी है। यहाँ पर तुमने क्या कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रखी है। तो देख लो क्रॉस डायरेक्शन में तुमने क्या सेट कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड सेट कर रखा है, ठीक है।
तो ओवर हेयर यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा थ्योरी है, इसको समझोगे ना तो सही हो जाएगा। कभी कहीं तुमसे पूछ लिया तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ना जेई में इस पर सवाल जो आया था वो हम कर चुके हैं। इनडायरेक्टली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैं अभी रिलेट करवाऊंगा तब पता चलेगा तुम्हें, ठीक है ना। अभी सब चीजें रिलेट हो जाएंगी, बस तुम सुनते रहो मजे से। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई तुम्हारी क्रॉस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी नॉट। तो इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमको दे दी गई है बच्चे, ठीक है। अब जरा यहां पर देख, ठीक है ना। अब देख बेटा, अब इनिशियली देखना, इनिशियली सेटअप देखो, इनिशियली सेटअप देखना बच्चों। इनिशियली सेटअप क्या कर रखा है, एक टाइम के लिए आपको क्या दे रखा है यहां पर, पहले ये इसको नंबर 1 बोला मैंने, इसको नंबर 1 बोला, D1 D2, ठीक है ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इन दिस रीजन, शोन रीजन ओनली, जहां बनाए वहीं। तो 1 और 2 रीजन, पहले ये पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव है। बेटा अगर ये पॉजिटिव है पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल है, तो मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी। तुम लोग भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो 1 to 2 2 to 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तुम्हें आंसर ऐसे दे सकते हो जो तुम्हारा मन राइट, ठीक है ना, जो तुम्हारा मन करे तुम ऐसा आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट जो कर लो। तो बेटा इनिशियली मुझे बता तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ठीक है सर, ओके। अब जरा यहां पर देख, यहां पर देख क्या होगा। ये मेरा चार्ज पार्टिकल मैं लेकर आया, दिस इज अ चार्ज पार्टिकल विद अस। एक चार्ज पार्टिकल है तुम्हारे पास, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इनिशियली रेस्ट पर है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना, ये न्यूट्रॉन हो गया, सब कुछ नहीं, इसको हमने चार्ज रेस्ट पर रखा हुआ है। बेटा इस चार्ज को कौन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड कैन मूव, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तुम्हें खाली यार सुनो, मजा आएगा सुन के, कहानी ना इतनी मस्त तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ओनली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सिर्फ इतने रीजन में लाई करेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इतनी रीजन में लाई करेगा, और बाकी जब इस रीजन में एंटर कर जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहां से यहां लाने में क्या इसको एक्सेलरेशन लाएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी। सुनते रहो, तुम चाहो तो लिख लो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी। तो बच्चे यहां पर क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलना शुरू करेगा, और यहां पर क्या करेगा बच्चे, यहां पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी यहां पर। और इस इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी होगी, मान लो यहां पर वेलोसिटी होगी v1, मान लो v1 हो गई, तो बेटा अब ये v1 वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आया, तो क्या बेटा ये घूम जाएगा, क्या बच्चे घूम जाएगा। अरे बोलो दोस्तों, ये हमने देखा था इन आर योर पहले क्लासेस में। तो बेटा ये घूम गया तुम्हारे पास, क्या हो गया बच्चे, ये घूम गया तुम्हारे पास। अब बेटा यहां पर टाइम जो लगेगा, जो डी के अंदर घूमा है, वो 2πm/qb होगा। जो बेटा ये चार्ज पार्टिकल इतने देर में घूमा है, तो ये 2πm/qb होगा, है ना। अब ऐसे यहां पर डिजाइन किया जाता है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है इतने ही समय में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सर क्यों, क्योंकि देख इतने रीजन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ना, सोचना इतने रीजन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। अब जब अपन यहां आ जाए और ये फाइनली क्या बन जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव बन जाए, तो ये बन गया तेरा पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस हिसाब से आ जाएगी कुछ इधर। सोचो 0 से v पहुंचे, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से फोर्स, फिर से एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो चार्ज पार्टिकल पे फिर से एक्सेलरेशन आएगा, तो वेलोसिटी कम या बढ़ी। अब बता, वेलोसिटी कम हो गई बढ़ गई, चार्ट में आंसर दो बंदा सही से, इंक्रीज डिक्रीज जो तुम्हारा मन करे। सोच अदिति, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल आ गया है, मतलब चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो बेटा फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये v" इंक्रीज हो गया। अब मुझे बता यहां पर जब पहुंचूंगा तो फिर से चक्कर काटूंगा, बड़ा वेलोसिटी होगा तो रेडियस बड़ा होगा नहीं होगा, रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा हो गया। अब मुझे बता यहां पर तो कांस्टेंट रहेगी,
अब फिर से क्या सेटअप होगा कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाए, यहाँ पर माइनस हो जाए, तो यहाँ प्लस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ माइनस, तो पोटेंशियल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ऐसे करने पर क्या बच्चे, फिर से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इतने रीजन में वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं और गोल चक्कर कटवा रहे हैं, तो गोला गोला घुमा घुमा के ऐसे कर देते हैं इसको, घुमा घुमा के, और एक बहुत हाई वेलोसिटी, हाँ नेवर एंडिंग प्रोसेस, करेक्ट, नेवर एंडिंग प्रोसेस करते करते एक बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी हम क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, और उस हाई वेलोसिटी पे ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा ऐसे निकल जाता है, और तुम क्या कर देते हो, इसको किसी भी, मान लो गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल पे हिट करवा दो। फिर तुम पढ़ लो स्कैटरिंग, जो भी पढ़ते हो लाइट केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो, समझ में आया? ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोल बच्चे। सर इतने बड़े डिस्क को चार्ज कैसे चेंज करता है इतनी जल्दी? बेटा वो ये साइड ये है ना, ये देख टाइम का हिसाब ऐसा रखा हुआ होता है, एसी होती है, ये वोल्टेज होती है बेटा, इसको तू ई मत लिख, तुम ई से कंफ्यूज ना हो जाओ, तो वोल्टेज होती है V = V0 sin ओमेगा t। तो वोल्टेज अगर चेंज हो गई तो वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी ना? हाँ सर। है ना? तो यही होता है यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर रहा, खाली डायरेक्शन चेंज कर रहा, सर्कुलर मोशन करवा के गोल घुमा के वापस भेज रहा है। तो वेलोसिटी बढ़वा रहे हैं अपन यहाँ पर, क्या बढ़वा रहे हैं बेटा? वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऑसिलेटर। तो कभी कभी ना इसको ऑसिलेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेटर, ठीक है? तो तुम इसको ऑसिलेटर भी बोल सकते हो, ओके? छोटा मोटा प्रोटोटाइप बनाया होगा तो मुझे पता नहीं है, बट ये डीज इन रियलिटी बहुत बड़ी होती है, कमरों से भी बड़ी होती है। अब इसकी थ्योरी क्या तुम लिख सकते हो? अच्छा, अब यहां पर ना थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, इसका यूज क्या होता है? यूज ही तो पता है बेटा, वेलोसिटी इतनी ज्यादा हाई कर दी और इस वेलोसिटी से तुमने इसको फेंक दिया। इस वेलोसिटी, चार्ज पर वेलोसिटी आ गई। फिर तक तुम क्या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था? अरे उसको पार्टिकल को तुमने वेलोसिटी दी, फेंक दिया इसके ऊपर, यस सर। ये वही है। तो बाद में तुम कुछ भी करो उसके साथ, तो अब इसको तुम्हें हिट करना है, किसको हिट करवा दो? तुम्हें अगर किसको हिट करना है तो इसको किसी चीज को हिट करवा दो, तुम्हें तो खतरनाक वेलोसिटी साथ जाएगा, और जो भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है तुम आगे कर सकते हो। तो एक चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा हाई स्पीड देने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर इसकी क्या घुसती है? मैथमेटिक्स। ये तो क्या होगी? थ्योरी हो गई ना। अब इसकी मैथमेटिक्स आएगी। मैथमेटिक्स समझोगे? यस सर। तो आओ मैथमेटिक्स समझते हैं। तो अरे यार ये बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा खोल लेता हूं। ये भी कह रहा है सर थक गए। ऐसा है ना, तुम उसको क्या बोल रहे हो भाई? पोटेंशियल डिफरेंस आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? फोर्स लाएगा, फोर्स एसेशन लाएगा, और एसेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो इस पर्टिकुलर रीजन में, जितना ये रीजन है ना, ये रीजन यस सर, जहां येलो लाइन पर ये बनाए, इतने रीजन में सिर्फ तुम्हारा क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है? और बाकी सर तो ये घुमा रहा है। हाँ अंदर कांस्टेंट क्यों होती है वैसे? बेटा, ये हमने पढ़ाया था इन योर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वर्डन कितना होता है? 0 होता है। मैग्नेटिक फील्ड का वर्डन 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, ठीक है? ओके सर। सर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। सर आपने ये जो साइक्लोट्रॉन है इसके नोट्स जो भी हैं आप डाल दोगे? डाल दूंगा मैं, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा ना एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। वैसे तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, पर एनसीईआरटी देख लो। अब जरा यहाँ पर फॉर्मूला आ जाओ, जेई वाले फॉर्मूले देख लो भाई। फॉर्मूला कैसे पूछेंगे? थ्योरी समझ में आ गई? अभी रुक जा यार प्लीज ना, देख यहाँ पर देख, मैं बता दूंगा। टाइम इक्वल्स टू 2πm/q भी रहेगा। मुझे बताओ, m सेम है, q सेम है, b सेम है, तो क्या टाइम पीरियड कांस्टेंट है? ठीक है सर। अब जरा मुझे बताओ रेडियस क्या होगा? क्या mv/qb के बराबर? क्या वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तो रेडियस की वैल्यू बढ़ती रहेगी? बोलो भाई, है ना? ओके। अब जरा यहां पर चार्ज पार्टिकल को क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करवाया और फिर एक्सेलरेट करवाया? क्या चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से एक्सेलरेट करवाया? तो ऐसे केस में तुमने रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था, p/qb
सर ये 2m काइनेटिक एनर्जी बाय क्यू भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हो क्या सर? हाँ 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 सर, क्या ये सर वैल्यू सर 2m q इंटू डेल्टा v डिवाइड में क्यू भी आएगा सर, और इतना का रूट? हाँ बेटा हाँ, सही तो फॉर्मूला पढ़ लिया था। हाँ यही मैथमेटिक्स है इसकी सर। बस अब बस खत्म खत्म। आ गया रेडियस, आ गया जी, रेडियस आ गया। और बोलो कोई दिक्कत इसमें? खत्म, फिनिश 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 हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया, साइक्लोट्रॉन खत्म। अब बाकी थ्योरी होती है, थ्योरी लिखने को आती है, और थ्योरी लिखवा के कुछ नहीं करता। तो तुमको अगर हम कभी कभी बड़ा बड़ा पैराग्राफ भी दे देना, यही फॉर्मूले लगाने हैं, और ये फॉर्मूले तुमने पढ़े नहीं थे क्या? पढ़ रखे थे, तो तुम्हें बेसिक्स आते भी ना हो तब भी तुम सॉल्व कर सकते हो। समझो मेरी बात, समझ रहे हो? अभी जाना मत, हो सकता है तुम्हारा टाइम ज्यादा हो जाए, 10 मिनट रुकोगे, तुम्हें आज बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं, वीडियोस, ठीक है? बढ़िया सी वीडियो दिखाऊंगा, तुम्हें मजा आएगा देखने में। तुम सही में सोचोगे कि हाँ ये कैसे हो रही है चीजें अभी, ठीक है? सर हाँ जी सर, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? कुछ अलग स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चन कुछ अलग नहीं आता बेटा। एक चार्ज पार्टिकल दे दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया, तो मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यस सर क्यू इनिशियली क्यू रेस्ट पे था, जी मुझे बता वी कितना हो गया? 0 हो गया। जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन आएगी, आएगी नहीं आएगी बेटा? यस सर तो किसी टी टाइम में तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? क्या at के बराबर? हाँ जी बाकी वापस से घूम के आऊंगा, वापस से घूम के आऊंगा, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट हो जाएगी v = u, at के बराबर ही है ना। अब फिर से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगेगा मेरे को, तो मैं यहाँ पर कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लूंगा? क्या 280 के बराबर? बोलो। यस हाँ जी बेसिकली मैं तुम्हें बच्चों समझा ही देता हूँ, अब वो बात आएगी है। तो इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, फिर यहाँ पर कितनी हुई? v हुई, फिर यहाँ पर कितनी हो गई? v, बट यहाँ कितनी हो गई बेटा? 2v हो गई। फिर यहाँ पर जाऊंगा तो बढ़ 2v ही रहेगी, फिर यहाँ जाऊंगा तो क्या 3v हो जाएगी? ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी, सोचो। फिर यहाँ 3v, चाहो मैं नंबर भी लिख देता हूं। ये 0 इंस्टेंट, ये फर्स्ट इंस्टेंट, ये सेकंड इंस्टेंट, ये थर्ड इंस्टेंट, ये फोर्थ इंस्टेंट, ये फिफ्थ इंस्टेंट, और फिर सिक्स्थ इंस्टेंट। पूरा लूप घूम गया। कितने लूप घूम गए? 1 2, है ना? ऐसे आए नहीं आए? तो ऐसे तुम बहुत ज्यादा स्पीड अचीव कर लोगे। अब 3v 2v ये सब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इतनी। बस ये इस टाइप के सवाल है, मतलब रेडियस कितना होगा, पहला का गोले का रेडियस कितना होगा निकाल लो, दूसरे गोले का रेडियस कितना होगा वो निकाल लो, ये है बेटा, ठीक है? सर टाइम पीरियड कितना रहेगा ये निकाल लो। हाँ बेटा। सर इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सटर्नल से प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एसी सोर्स की हेल्प से प्रोवाइड करी है। ऑसिलेटर है, यस सर। ऑसिलेटर ने पोटेंशियल डिफरेंस सर अगर किया, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। सर मान लीजिए सर चार्ज पार्टिकल निकला, सर बीच में गया, और सर उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया सर, तो वो उसका एक्सीलरेशन कम होने लगेगा सर, तो बीच में रुक भी तो सकता है। तो बेटा वो चेंज क्यों होगी? सेटअप हिसाब से किया गया, तूने वो कंडीशन डाली है, और डिजाइन बनाया कैसे गया है? तेरी कंडीशन के लिए या फिर वो करवाने के लिए, वेलोसिटी को अचीव करवाने के लिए? तो चार्ज पार्टिकल तो मिल जाएगा ना हैं? वो तो सर चार्ज पार्टिकल तो मिल जाएगा ना सर, चार्ज अगर वहां पे पार्टिकल रुक गया। लेकर आए ना, खुद से लेकर आए ना सर, वो तो हम लोग अंदर से लेके आए ना। चार्ज पार्टिकल रख दिया लाकर, हाँ बिल्कुल, यहाँ लाके रख दिया डी के ऊपर, मान ले। यस सर, इसको वो स्पेशल कंडीशन हो गया। ये कंडीशन हमने लगाई है। तू बिल्कुल सही कह रहा है, इलेक्ट्रिक रिएक्शन हो सकता है ऐसे भी हो, तिरछी विरछी हो, बिल्कुल हो सकता है, बट वो फिर डिजाइन बेकार हो गया ना। डिजाइन सोच, यस सर, वो डिजाइन ही बेकार चीज हो गई, तो डिजाइन तो ढंग से करना पड़ेगा ना अपने को, तो डिजाइन हमें समझना है, ठीक है? यस सर। ओके। अब एक बच्चे ने बहुत से डाउट पूछा है, सर डीसी यूज क्यों नहीं करते? बेटा मुझे अच्छी बताओ, अगर मैं डीसी यूज करता तो क्या होता? तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो जाती। सोचो, जिसका डाउट है, बहुत सही डाउट पूछ रहे हैं बच्चे आप लोग, ये सुना करो डाउट। अगर डीसी की डायरेक्शन फिक्स हो जाती तो ये गोला घूम पाता, फिर तो यहाँ फिर से डी सेट हो जाता ना, ये वेलोसिटी बी से आता, फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते 0 हो जाती, तो फायदा ही नहीं हुआ ना। इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है? हमेशा इंक्रीज करनी है, दैट्स व्हाई, ठीक है बेटा? अभी अगर इसमें कोई डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर मैं वीडियो बता रहा हूँ, फिर तुम्हें वो करवा दूंगा मैं ना, क्या कहते हैं, डाउट ले लूंगा। हाँ
सर अगर नेगेटिव चार्ज होता था, जो अभी एक्चुअल पोल हैं उनके साइन बदलने पड़ते ना, मैं वही कराने के लिए। कुछ नहीं होता, नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स रिएक्शन नीचे की तरफ आती। यस सर। बस यही तो होता, और ये घूमना ऐसे शुरू करता। हाँ सर। बस ठीक है, ओके। ऑसिलेशन मतलब घूम रहा है, ठीक है। हाँ चलो, अब ये विजुअलाइजेशन करें क्लासेस का, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, और मैं यहाँ पर अपने लिए पेन ले आता हूँ एक लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है ना बेटा, क्लास ओवर हो चुकी है, बिल्कुल क्लास ओवर हो चुकी है, चैप्टर भी ओवर हो चुका है इनफैक्ट, ठीक है। वो मैंने अनाउंस नहीं किया, चैप्टर ओवर हो चुका है। बस मैं यहाँ पर चीजें समझा रहा हूँ, अगर कोई समझना चाहते हो तो समझ ले। बेटा यहाँ पर देखना क्या कर रखी है हमने, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बेटा? जेड। देख पा रहे हो? तो हमने, मैं बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, और ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है बेटा मेरा? ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है बच्चों। आवाज आ रहा है? यस सर। क्लियर मी? ठीक है, और दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 3D में जरा देखने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिख गया, ऊपर की तरफ है। अब देख, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम ज्यादा कर रहा हूं, कम हो गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। यस सर। कितनी है? 1 है मान लो, ठीक है। अब ये वेलोसिटी किसमें? जेड डायरेक्शन। जेड मतलब क्या? ऊपर की तरफ, ये समझना। वेलोसिटी कौन सी बात कर रहे हैं अपन? जेड डायरेक्शन की। तो मुझे बताओ, ये वेलोसिटी जो जेड होगी, मैग्नेटिक फील्ड में जेड में है, तो ये बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है? सोचो, हेलिकल पाथ में पढ़ा था थोड़ा सा। सर पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट से क्या क्या आता है? पिच आता है। यस सर। ये दिख रहा है साइड में तुम्हें? यस सर। क्या v पैरेलल इनटू 2 पाई m बाई क्यू बी फॉर्मूला याद हो रहे हैं? यस सर। यस सर। और एक कंपोनेंट ये देखो, ये x कंपोनेंट दिख गया। x कंपोनेंट दिख गया आपको? x कंपोनेंट क्या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? नहीं। यस सर। इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों? अगर ऐसा होगा तो बच्चों क्या ये मेरा v परपेंडिकुलर देगा कायदे से? और v परपेंडिकुलर से मैं क्या निकालूंगा? क्या रेडियस mv परपेंडिकुलर बाय क्यूबी के बराबर? क्या ये चीजें हमने पढ़ी थी? यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर वेरी करते हैं, x को वेरी करते हैं तो रेडियस वेरी होनी चाहिए, और Yes, अगर b को वेरी करना है तो भी रेडियस वेरी होना चाहिए। चार्ज को वेरी करता हूं तो भी रेडियस वेरी होना चाहिए, है ना? और पिच वेरी करने के लिए क्या x अगर वेरी करूं, खाली ये वेरी करूं, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो क्या पिच में कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। अब इसको समझते हैं विजुअलाइजेशन से। यहां पर ये क्या हुआ? भाग गया। देखो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है? यस सर। अब देखना फटाफट से ना, ये देखो, हमने ना चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी कितनी देखी? 3 मीटर पर सेकंड दे रखी मान लो, और मैं जेड की वैल्यू कम कर रहा हूं, जेड की वैल्यू 0 है। तो मुझे बता क्या ये सर्कुलर पाथ कर रहा है सीधे सीधे? यस सर। और वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर है, तो vx इज परपेंडिकुलर टू bz, है ना? v और b परपेंडिकुलर है, तो हमने केस पढ़ा था सर्कुलर मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का। क्या ये चार्ज पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन? दिख गया? हाँ सर। अब हमने क्या किया, इसको एक वेलोसिटी कंपोनेंट और दिया, तो कंपोनेंट दे रहे हैं एक वेलोसिटी का और, तो कुछ एंगल पे थ्रो होगी। अब तो देखो अब क्या किया हमने, वेलोसिटी कंपोनेंट और दिया, तो बेटा कमने पर क्या ये आपको हेलिकल पाथ दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यस क्या ये ऊपर ऊपर जाने लगा? और बोला था स्प्रिंग टाइप का खींच देते हैं, स्प्रिंग इस टाइप की बन जाती है। फूल झड़ी का एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें उस टाइम पर। यस सर। क्या ये वही बन रहा है? अब देख, मैंने अगर जेड की वैल्यू बढ़ाई तो पिच इंक्रीज हुआ, यस सर। वेलोसिटी जेड पिच इंक्रीज हुआ, पर रेडियस पे फर्क आया? नो सोचो, नो सर। नहीं रेडियस पे फर्क आया? सर क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस का फॉर्मूला सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिपेंड करता है। ये तो लिखे मैंने फॉर्मूले, रेडियस का फॉर्मूला। अगर देख, अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूं तो रेडियस बढ़ रही है, यस सर। हाँ परपेंडिकुलर बढ़ा रहा हूं मैं, ये देखो, तो रेडियस बढ़ रही है ना, और कम Yes, कर रहा हूं तो sir. रेडियस कम हो रही है। कम चलो, हो रही है। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स कर दी, जेड की वेलोसिटी फिक्स कर दी। अब क्या करते हैं, चार्ज वेरी करते हैं। तो चार्ज वेरी करूंगा तो बता क्या फर्क आएगा? क्या चार्ज वेरी करने पे पिच की वैल्यू भी कम हो जाएगी? यस सर। और रेडियस की वैल्यू भी कम होगी, ये देखो चार्ज वेरी करने पर। यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करूंगा तो भी देख अलग अलग हो रही है ना, रेडियस भी और पिच भी, यस फॉर्मूला डिपेंडेंट है नहीं है। और मास पे फर्क डालेंगे तो भी वैल्यू पर चेंज आएगी, रेडियस पे और पिच पे भी। देखो दोनों डिपेंडेंसी आ रही नहीं आ रही? तो इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तुम्हें देखने में आ जाएगा। अब ये आ रहा है कुछ समझ में? अरे बोलो दोस्तों।
तो सारी चीज इंक्रीज कर दे तो यस क्या सारी चीज इंक्रीज कर दे तो बता क्या क्या इंक्रीज करूं, तू बता पहले। सब बी को कर दो इंक्रीज सर। कर दिया, बी को इंक्रीज कर सारी। दिया। बी को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट है आपसे पहले देता देख। पिच कम होगी, ये देख पिच कम होगी, दूरी इन दोनों के बीच में कम हो जाएगी, देख इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ये लूप दिख गया तेरे को? हाँ सर। ये लूप दिख रहा है, ये वाला लूप है, एक ये वाला और एक ये, ठीक है ना। ले मैंने ये बना दिया। अब देखते हैं कि पिच इससे कम होती नहीं होती। तो अभी तक मैच कर गया इसके लिए। अब मैंने बी की वैल्यू कम करी, बता बेटा पिच की वैल्यू देख गड़बड़ कर गई हाँ है ना। बी की वैल्यू कम कर दो, पिच बढ़ नहीं रहा बेटा, देख दूरी देख, इसके बीच की दूरी और उसके बीच की दूरी देख थोड़ी सी, ये दूरी देख और ये दूरी देख, कम ज्यादा। ठीक है लड़कों बच्चों, मतलब सभी लोग क्लियर है या नहीं? उल्टा ऊपर से गया, वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर Pitch और और भी magnetic इसमें और कोई relation। फंक्शन भी है? अरे सब समझा दूंगा तुम्हें, जो पूरी फिजिक्स है इसमें, मेरे पास सर? पूरी topic है इसमें। हाँ सर मैंने खोल रखी है वेबसाइट अभी। खोल ले, बिल्कुल करता रहना, गेम खेलता रहना। और गेम खेलने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि नंबर नहीं आएंगे ठीक है। और अपने नंबर सर, सर कौन सी वेबसाइट है? ये तुम देख लो, साइट है ये लिखी हुई है यार, ओ फिजिक्स। बस तुम्हें जो करना है करो। बट मैं तुम्हें सही बता दूं, एक बच्चे ने मेरे साथ क्या किया, मुझको डाउट भेजे उसने, और डाउट में उसने क्या किया, वो पेन टैबलेट खरीद लिया उसने, जो मेरे पास है पेन टैबलेट, उस टाइप का उसने भी खरीद लिया। और वो फिजिक्स कहाँ सॉल्व कर रहा है? पेन टैबलेट पे सॉल्व कर रहा है। यहाँ लिख के मुझे भेजता, बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग से, देखो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी आई है। बट उससे उसका, और फिर मुझे बोलते हैं उसके पेरेंट के साथ हमारे बच्चे के रिजल्ट नहीं आ रहा टेस्ट में। मैंने बोला कि कैसे आएगा सर? वो कॉपी किताब पे उसे सॉल्व करना है या फिर पेन पे सॉल्व करना है, इस पे सॉल्व करना है एग्जाम में? बताओ भाई। तो तुम इन पे मत लगना ज्यादा कि तुम ये सब हीरोपंती कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम। और इन साइड से तुम्हें कुछ बेनिफिट खाली अभी समझने में मिलेगा, बाकी तुम गेम खेलो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। अब सर? देखो, हाँ सर आपने इनकोडेबल पे क्यों चला रखा है? नॉर्मल चला ले, उसमें क्या है सर हाँ जी। एक बार पिच की डिपेंडेंस और मैग्नेटिक फील्ड की वो दिखा दीजिएगा एक बार फिर अरे से। यार, तो रेडियस का फॉर्मूला है ना बेटा, आर हाँ, इक्वल्स टू एम बी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। यस सर। साइन पर कितना होता है? वी पैरेलल इनटू 2 पाई एम बाय क्यू बी, है ना। अच्छा ओके। फॉर्मूला देना यार, फॉर्मूला भी तो देखो ना यस सर। है ना। हाँ सर समझ सर टाइम पीरियड गलत लिखा है ना? ओ टाइम पीरियड 2 पाई एम बाय क्यू बी, पिच की वैल्यू बोल रहा था वो, पिच 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 तो सर पिच तो v पैरेलल इनटू t होता है ना? 2 पाई एम बाय क्यू बी। हाँ 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 ठीक है। अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है ना, ये टी होता है ना। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? पिच बेसिकली ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना बेटा, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर, तो ये देखना दोबारा से, ये गोला गोला चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन है। अब मैंने क्या किया, इसको घुमाया, ठीक है। तो बेटा एक गोला हुआ, देखो ऐसे, यहां से चले गोला, हेलिकल पाथ बन गया। तो ये जो दूरी होती है ना, इन दो के सेंटर के बीच की दूरी, ये बेसिकली पिच होती है। दोबारा देखना चलेगा अपने आप ना, पिच बन जाएगी अपने आप। ये दो सर्कल बने बेटा, एक ये सर्कल बना और एक ये सर्कल बना, ठीक है। इन दोनों सर्कल के बीच की दूरी, तुम अपने पेन में स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग को निकालना बाहर, और दो गोले से बनेंगे, उनकी दूरी जो होती है वो पिच होती है। दाना तुमने लेक्चर नहीं देखे ना अभी तक? सर मेरे 2-3 रह गए हैं बस। 2-3 रह गए? हाँ ठीक है, देख ले बेटा, उसमें धीरे धीरे आ जाएंगे। जो डाउट हो ना धीरे धीरे पूछते रहना।